हाँ, तो मिस्टर कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है गौरंगा इंस्ट्रक्टर में और मैं हूँ मनीष रमन। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं बीएसएससी का एग्ज़ाम अभी बहुत मुश्किल से हो पाया और अब मेंस की तैयारी में बच्चे लगे हैं। तो एक छोटी-सी कोशिश है हमारे लिए हमारी तरफ से कि बीएसएससी के बच्चों को थोड़ा मैथ के रिगार्डिंग देखिए मैथ में क्या है ना कि आपको आता सब कुछ है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मैथ के अंदर बहुत भारी क्वेश्चन भी नहीं इस बार आया था। थोड़ा कैलकुलेशन था, थोड़ा टाइम एंड वर्क था, थोड़ा एज था, तो इन सब चीज़ों को मिला-जुला कर क्वेश्चन ठीक-ठाक था, ज़्यादा कुछ हम टफ नहीं कह सकते उसको। लेकिन फिर भी बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि आपका टाइम टेकन कैसा है? आप मैथ को कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, मैथ को पढ़ कैसे रहे हैं, समझ कैसे रहे हैं, रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होंगी और तब आप अटेम्प्ट लेते हैं। तो अगर आपका ये सब स्ट्रैटेजी अच्छा है, तो एक अच्छा अटेम्प्ट होगा और आप अच्छे अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छा मार्क्स क्योंकि कहते हैं कि मैथ में आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। गलती होने का चांसेस ज़्यादा भी है और बहुत कम भी है। तो इस बेस पर अगर हम बात करें, तो मैथ का एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं आज ही इसी वीडियो के अंदर हम फुल फिनिश करेंगे जहाँ तक हो सकता है और प्रयास ये होगा कि टाइप बाई चीज़ों को हम समझें, बेसिक जो चीज़ें हैं थोड़ा-थोड़ा हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे आपको समझाने का। और एक और बढ़िया-सा पैकेज आपके लिए ये है कि 99 जी हाँ, मात्र 99 में पूरा का पूरा मैथ का कंप्लीट जो कहते हैं पूरा पैकेज वो आपको मिलने वाला है, ठीक है? आज की वीडियो आपके लिए उसमें भी प्रयास होगा पूरा हम दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन और भी जो जो बच्चे कहीं नहीं पढ़े हैं या फिर उनको थोड़ा और डीप से समझना है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं इसके अगले पड़ाव पे, चलिए। चलिए, तो स्टार्टिंग करते हैं हम बहुत ही अच्छे चैप्टर से जो कि इस बार बीएसएससी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा गया था और किसी भी चैप्टर से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, तो कहीं न कहीं वो चैप्टर, वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो जो टॉपिक है, वो हर एक एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन छोड़ के जाता है। तो जिसको आता है वो बनाता है, जिसको नहीं आता है वो आगे निकल जाता है। मीन्स आगे निकलने का कि समझ रहे हैं ना आगे हाँ, उसको छोड़कर आगे निकल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और देख सकते हैं उस टॉपिक का नाम है जी हाँ, मेरा भी फेवरेट रहा है। मेरे पुराने जो बच्चे हैं उनको पता है अच्छे से। मैं थोड़ा वो कर लूँ सेट। हुँ, तो ये है हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क। प्रयास हमारा होगा एक पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करें और उससे जितने भी टाइप हो सकते हैं, वो सब हम आपको कवर कराएँगे, ठीक है? और थोड़ा लंबा वीडियो होगा, कोई नहीं, लेकिन प्रयास है, अभी हमारे पास समय कम है, मेंस का कभी भी डेट आ सकता है और एक वीडियो अगर आप लास्ट में भी रिवाइज़ करना चाहते हैं, पूरा वीडियो टाइप वाइज़ एकदम बना देते हैं, आप उसको देखें और एकदम आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए, पेटी पेटी जो है कुर्सी की पेटी जो है बाँध लेते हैं और शुरुआत करते हैं। टाइम एंड वर्क जैसा कि आपको पता है टाइम एंड देखिए क्वेश्चन हम एक भी क्वेश्चन नहीं लाए हैं आपके लिए ठीक है प्रैक्टिस सेशन हम रखेंगे बाद में लेकिन प्रयास हम करते हैं कि क्वेश्चन ना आपके दिमाग से राइज होना चाहिए जैसे एक बोलता है कि ए किसी काम को 10 दिन के अंदर और बी उसी काम को इससे 30 दिन के अंदर ए किसी काम को 10 दिन के अंदर बी उसी काम को 30 दिन के अंदर अगर करता हो तो दोनों अगर अल्टरनेट काम करें कहते हैं ना उसको अल्टरनेट बारी बारी से काम करे या कह सकते हैं घुरी घुरी काम करे इन द सेंस घुरी घुरी गांव में बोलते हैं ना घुरी घुरी हाँ घुरी घुरी पहुनवा आ जाथिन है ना वैसे ही कुछ तो घुरी घुरी मतलब एक आदमी करेगा तो दूसरा नहीं करेगा दूसरा करेगा तो फिर पहला नहीं करेगा अल्टरनेट वाला क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं जो कि आपको इस बार भी क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया है ठीक है चलिए तो एक क्वेश्चन होता है घुरी घुरी है ना घुरी घुरी ये घुरी घुरी क्या है
घुरी घुरी कह सकते हैं कि बारी बारी, अल्टरनेट, इस बार भी क्वेश्चन आया था। ए करता है बी के साथ और सी के साथ, तीसरे दिन अगर काम करे तो कैसे काम खत्म होगा। कोई बात नहीं, इस घुरी घुरी और बारी बारी को आज फिनिश करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। देखो कोई क्वेश्चन नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पे देख के सॉल्व कर लेंगे ना, उससे आप नहीं सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो सकता है ये आपको नहीं पता, कितना घुमा सकता है ये नहीं पता। तो आप हर चीज के लिए रेडी रहिए। अगर वो पूछ रहा है कि ए 10 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो ए और बी अल्टरनेट उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए हम दो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं साथ में। एक क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। बारी बारी वाले में आपको करना क्या है, ये आपको पता है कि इसका एलसीएम निकालते हैं, सबको पता है। मेरा थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि आपको पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मेट पे हम खत्म करने वाले हैं। या वो बारी बारी हो, या करके चला गया, या कूद गया, या आ गया, या कुछ हुआ, ठीक है, वो सारा का सारा पुरुष वाला, महिला वाला, बच्चा वाला, समझ रहे हो ना, सब का सब फॉर्मेट इसी पे हम फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए इसका एलसीएम एलसीएम भी लेना आपको सिखा देते हैं जल्दी से। एलसीएम, एलसीएम अगर आपको लेना है 10 और 30 का, चलो मानते हैं कि अगर 10 और 30 का एलसीएम अगर लेना चाहते हैं, तो इसमें बड़ा कौन है, सबसे पहले ये बताइए कि इसमें बड़ा कौन है। जी हाँ, इसमें बड़ा कौन है, बस बड़े वाले को उठा के यहां पे रख दीजिए। ठीक है, इसमें बड़ा कौन है तो बड़े वाले को उठा के रख दीजिए। इसमें बड़ा कौन है और इसमें बड़ा कौन है, तो ये बड़ा 30 है, इसको उठा के रख दीजिए। सर जी ये डिजिट ये है, तब तो यहां सेट हो गया। अगर आप कह दें कि 12 और 15, तो क्या इसका एलसीएम भी 15 ही होगा क्या। कह रहे ना कि अगर ये है तो आपने बड़ा रख दिया, अगर 12 है और 15 है तो क्या इसका एलसीएम भी 15 ही होगा क्या, तो नहीं, इसका एलसीएम 15 नहीं होगा। तो यहां पे क्यों नहीं सेट कर रहा, क्यों नहीं कर रहा बता रहे हैं। जैसे मान के चलो कि हमने किसी बच्चे को एक टॉफी दिया, वो रो रहा था, हमने एक टॉफी दिया। अब हमने जब टॉफी दिया तो वो बच्चे को शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने कहा नहीं। वो वाला आपने देखा है जिसमें भागम भाग या कौन सा एक मूवी है जिसमें 10 लाख बच्चा बोलता है 1 लाख 2 लाख नहीं 10 लाख चाहिए, ऐसे बोलता है ना। तो वैसे ही अगर ये 15 बड़े वाले से अगर नहीं माने, तो जरा देखो, ये मम्मी है, ये पापा है, ठीक है। मम्मी कह रही है, क्या कह रही है कि नहीं लड़की पसंद है, क्लियर। लेकिन मम्मी को लड़की पसंद है अपने बेटे के लिए, लेकिन पापा को वो लड़की नहीं पसंद है, ठीक है। अब बताओ कि अगर दो व्यक्ति में एक व्यक्ति को पसंद है और एक व्यक्ति को नहीं पसंद है, तो कहीं ना कहीं पापा को समझ रहे ना, इसका बात हो सकता है कि उनको ये पसंद ना हो। तो अगर हम उसको डबल कर दें, उसको ट्रिपल कर दें, तो हो सकता है पापा भी मान जाए। इन द सेंस हम क्या कहना चाह रहे हैं, इन द सिखाने के लिए आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिर आप इसको अगर डबल करके देखें तो 15 का डबल कितना हो गया, तो हमारा हो गया जी 30। अभी भी नहीं मान रहे, थोड़ा और तिगुना करते हैं तो 45, अभी भी नहीं मान रहे, थोड़ा और बड़ा करते हैं तो होता है 60, और देखिए 60 से पापा भी मान गए और मम्मी भी मान गई। तो यहां से इस तरीके से आप एलसीएम निकालेंगे ना, तो एग्जाम में बहुत जल्दी बन जाएगा। धीरे धीरे और प्रैक्टिस हम करा देंगे, आप चीजों को यहां देखें। अब ए 10 दिन में बी 30 दिन में, इन दोनों में से अगर बात करें तो 10 और 30 में बड़ा 30 है, मम्मी भी मान गई, 10 से ये भी कट गया और 30 से ये भी कट गया। अब कटा कितने बार में, थोड़ा सा ये लिखना है, 10 से कटा कितने बार में, तो ये कट गया जी 3 बार में। 10 से ये कितने बार में कट गया, 3 बार में। और ये कट गया आपका 30 से कितने बार में, 1 बार में। बहुत अच्छा फॉर्मेट है। ए काम करता है 3, बी काम करता है 1। अब यहां पे बारी बारी वाले क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं, एक बार समझना है फिर देखना कितना जल्दी बना देंगे। ए काम करने गया, फिर बी गया, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा, कहां तक, जहां तक कि काम खत्म ना हो जाए। जब तक काम चलता रहेगा तब तक ये ए बी ए बी ए बी ए बी चलता रहेगा, काम करता रहेगा। अच्छा ये बताओ कि अगर ये ए बी कर रहा है, तो एक दिन ये आया, एक दिन ये आया, फिर एक दिन ये आया, फिर एक दिन एक दिन एक दिन, कितना लिखेंगे आप, नहीं। तो करना क्या है, एक जोड़ा आपको देखना है, और जोड़ा आपका दिख रहा है ये कि ए आया एक दिन, अगले दिन बी आया, अच्छा जी अगले दिन ए आया, अगले दिन बी आया, तो ये काम हो गया 2 दिन का। बहुत बढ़िया। ए आया तो कितना किया, 3 काम, बी आया तो कितना किया, 1 काम, तो मिलाकर हो गया इस ग्रुप में 4 काम। अब देखना ध्यान से,
ऐसा ऐसा एक और ग्रुप बनेगा, ऐसा ऐसा एक और ग्रुप बनेगा, ऐसा ऐसा एक और ग्रुप बनेगा। 4 काम यहाँ, 4 काम यहाँ, 4 काम यहाँ, 4 काम यहाँ, ऐसे काम चल रहा है, कंटिन्यू ऐसे ही काम चल रहा है। इतना तक आप समझ गए? देखो, एक बार चीज को तबीयत से समझ लिया जाए ना, तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तबीयत से एक बार समझना है आपको। अब बताओ कि ये कर लिया जी 2 दिन में 4 काम, तो यहां से आपका टोटल काम कितना है? 30। ए के लिए 3 काम, बी के लिए 1 काम, टोटल काम कितना है? 30 काम। और 30 काम को 4-4 के हिसाब से अगर करें तो 30/4। अब जरा बताओ कि 4 से ये कितना जोड़ा लगेगा? 4 से ये कितना जोड़ा लगेगा? तो 4 से जो जोड़ा लगेगा वो लगेगा 4 से 7 बार में, है ना? कितना जोड़ा? 7 जोड़ा। अब बताइए यहां से कि 7 जोड़ा, तो 7 जोड़ा ऐसा ऐसा जोड़ा 7, तो ऐसा ऐसा 7 जोड़ा दिन भी बनेगा। तो 7 दूनी 14 दिन, यहां से कह सकते हैं 14 दिन। 14 दिन मेरा आंसर हो सकता था, लेकिन क्या बताइए कि आप 7 से जब आप गुना करेंगे यहां पे, तो 7 चौके 28, आपका काम तो 28 ही हुआ है, तो बचा हुआ काम भी तो है। और वो बचा हुआ काम कितना है? तो बचा हुआ काम है 2। 30 काम था, 4-4-4-4 का ग्रुप बना, और 4-4 के ग्रुप बनने से 28 काम हो गया 7 ग्रुप में, और 7 ग्रुप में 2-2 दिन, तो 14 दिन। अब बताओ कि 28 काम हुआ और 2 काम और बचा है। अब इस 2 काम को करने कौन जाएगा? ये बताइए। बहुत आसान है कि ए का नंबर, बी का नंबर, फिर तो ग्रुप के बाद ए का नंबर, फिर बी का, फिर ए का, तो ग्रुप के स्टार्टिंग में ए कर रहा है तो ए जाएगा। अब बताओ इस 3 को 2 से क्या करना है? समझो कि कौन सा चीज क्या है, हम थोड़ा सा लिखने का भी प्रयास करते हैं। ये आपका काम था, काम था। अब यहां पे भी 2 क्या बचा? तो काम बचा। 2 काम करना है खेत में, 2 गो बोझा जो है वो ढोना है, और ए जाता है तो एक दिन में 3 बोझा ढो सकता है। अगर माइनस हो सकता हो तो माइनस करके और काम बचेगा तो और आदमी को भेजेंगे। अगर माइनस नहीं हो सकता है तो सीधा क्या कर देंगे? बटा कर देंगे। देखो तो 2 के अंदर माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे? वो माइनस में रिजल्ट आ जाएगा ना, तो उसको हम बटा कर देंगे। और जैसे ही हम बटा करेंगे, हमारा काम यहां से देख सकते हैं फिनिश हो गया। क्या फिनिश हो गया जी? तो 14 दिन ये, 14 दिन ये, और हमारा जो बचा हुआ रिमेनिंग डेज है, इसको यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। 14 दिन ये, और प्लस करेंगे 2/3, ये कटने वाला तो नहीं है। इसी को हम लिख सकते हैं प्यार से 14.2/3 दिन। जी हाँ, ये प्लस को हम भिन्न के फॉर्म में यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आपको थोड़ा नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आपको बता देंगे। अब थोड़ा सा हम तबीयत से इसको पढ़ाए, थोड़ा सा क्विक इस पे चलते हैं, कोशिश प्रयास हम करते हैं कि कितना आप समझ पाए। एक बार और जल्दी से देख लीजिए। एलसीएम के लिए आपको पता है क्या उठाना होता है? एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए आपको उठाना होता है आपका बड़ा वाला। चलिए, यहां से बड़ा कौन है? 30। देखो तो ये मान गया, हाँ जी 10 से मान गया। कितने बार में मान गया जी? ये मान गया जी हमारा 3 बार में। बहुत बढ़िया। 15 से कितने बार में मान गया? 2 बार में। और 30 से कितने बार में मारा? 1 बार में। अब जल्दी से बता दो, ए 3 काम, बी 2 काम, सी 1 काम। और अगर ये क्वेश्चन देखो, इस बार का क्वेश्चन जो है वही उठा रहे हैं। इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि ए कंटिन्यू काम करता है, ए कंटिन्यू काम करता है, ए करता रहता है, ए जो है ना कंटिन्यू करता रहता है। और तीसरे दिन, कौन से दिन? तीसरे दिन बी और सी, ए जो है कंटिन्यू कर रहा है, और बी और सी तीसरे दिन, तीसरे दिन मतलब पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, तीसरे दिन बी भी आ जाता है और सी भी आ जाता है। अब बताओ, तीसरे दिन तो हमारे पास ए बी सी हो गया, यहां से फिर ये तीसरे दिन, फिर पहला दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, तो यहां पे भी आ जाएगा कौन? बी और सी। तो देखो तो ऐसा ही तो जोड़ा बन रहा है, ए ए ए बी सी, ए ए ए बी सी। अब इस जोड़े में हमको तो जोड़ा ही लगाना है, और जोड़ा अगर लगाना है तो ये रहा मेरा जोड़ा। हो गया जी, काम खत्म। बस इसको जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी ये हम दिमाग में कर सकते हैं। ये हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, आप ऐसे भी दिमाग लगाओगे, एग्जाम में इतना थोड़ी ना बनाना है। इतना लिखेंगे, वहां टप टप टप, बस इधर का जो कैलकुलेशन है बस वो करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं करना क्या है। अभी बताओ कि ए कितना काम कर लिया जी? ए कर लिया हमारा, ए कितना कर लिया? 3 काम। बहुत बढ़िया। बी कर लिया जी 2 काम। और ए बी सी, देखो ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों मिलकर कितना? तो काम करेगा 6। 6 2 8, 8 और 3 11, टोटल काम है हमारा 30।
और ये कैलकुलेशन जा रहा है 11 पर। इस पूरे जोड़े में आप देख सकते हैं 11 काम हुआ है कितने दिन के अंदर, तो 3 दिन के अंदर। ठीक है, कितने दिन के अंदर हुआ है, तो हम कह सकते हैं 3 दिन के अंदर। अब जल्दी से बता दीजिए कि इस 11 को जोड़ा लगाएंगे। देखिए काटना नहीं है, कटे तो काटना भी नहीं है, आपको जोड़ा लगाना है। 11 से 3 बार में नहीं तो 30 हो जाएगा। हाँ, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से लगेगा 2 जोड़ा। कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। अब बताओ कि 2 जोड़ा में काम हो गया कितना, तो 22। बहुत बढ़िया, बचा कितना, 8। ठीक है, 30 काम में 22 काम हो गया, 22 काम में बचा कितना, 8। अब बताओ कि ये हमारा 30 काम 22 में हो गया और ये 8 बचा, तो इसको करने कौन जाएगा, 8 काम को करने कौन जाएगा, ए जाएगा। ए जाएगा, देखो यहाँ पे ए जैसे यहां जाएगा, ए जाएगा तो ए अपना काम 3 काम ही करेगा ना। ए का कैपेसिटी है 3। वहां खेत में भले ही 8 बोझा है, उसको लाना है घर, लेकिन पूरे दिन में वो अटिया वटिया बांध बांध के जो है ना, वो 3 बोझा ही घर ला सकता है। तो 3 काम जैसी करेगा, एक दिन उसका फिनिश हो गया। अगर हम बात करें तो फिर कितना बचा यहाँ पे, 8 में से 3 गया तो कितना बचा, तो हम कह सकते हैं 5। फिर से अगला दिन वो जाएगा और 3 काम करेगा, तो फिर से कितना बच गया उसका, 2 काम बच गया, है ना। इतना तो क्लियर है। अब लेकिन वो 2 काम करने ना ए, बी और सी को भी लेके जाएगा। क्यों जी, कि चल चल आज तेसर का दिन है, तेसर का दिन है मतलब तोहनियों के जायला है। अब देखो तीसरे दिन जब जाएगा तो इसका कैपेसिटी है 6, तो 6 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है। और जब नहीं हो सकता माइनस, तो क्या करेंगे, घटे तो घटा दो और ना घटे तो बटा कर दो। बस जी, बटा कर दिए। अब बताओ कि 2/6 अगर यहां कर दिए फटाक से, तो हम अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है। ये देखो हमारा रिमेनिंग डेज जो है वो थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं फटाक से जल्दी से। ये देखिए हमारे पास 2 जोड़ा और 2 जोड़ा के हिसाब से 3 दिन, तो ये देखो 2 जोड़ा, 2 जोड़ा के हिसाब से हो गया जी 6 दिन, प्लस यहां पे 1 दिन लगा है, लगा ना 1 दिन, उसके बाद यहां पे 1 दिन लगा है। ठीक है, और यहां पे लग गया, इसको काटेंगे तो 1/3, 1/3। तो आप लिख सकते हैं 6 1 7 7 7 और 1/3। नहीं नहीं, 6 1 7 1 8, ये भी है ना 1 दिन, 8 8 पूर्णांक 1/3 दिन। थोड़ा सा स्पेस का कमी हो गया, कोई नहीं, अब हम छोटा छोटा लिखेंगे। हाँ, तो देखिए एक अगला क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम भी इसके अंदर अच्छा दे दिया हम। ए 12 दिन में, बी 18 दिन में और सी 15 दिन में करता है, तो अल्टरनेट ए, सी और बी। देखो यहाँ पे बीच में हम सी कर दिए, ए करता है, फिर सी करता है, फिर बी करता है, तो इस काम को कैसे करेगा। यहाँ पे एलसीएम निकालना थोड़ा सा अच्छा है, और अच्छा इसलिए है क्योंकि मैंने डिजिट थोड़ा सा अटपटा दिया है। और भी अटपटा हो सकता है, लेकिन टाइम एंड वर्क में एलसीएम का कोई बहुत बड़ा खेला नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो इजिली बन जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें एलसीएम को कैसे हम इंडिकेट करें। चलिए देखते हैं एलसीएम इसका क्या हो सकता है। 12 18 और 15 है। अच्छा, इसका छोटा रेशियो भी आप लिख सकते हैं, 3 से 4, 3 से 6 और 3 से 5। मतलब आप इसको 3 से काटे, 3 आपके पास, 3 से आप काट रहे हैं, याद रखिएगा आप 3 से काट रहे हैं, तो 3 से 4, 3 से 6, 3 से 5। अब बताओ 5 6 और 4 के बीच में कोई रिलेशन बन सकता है। अगर हम उठा लें तो 6 बचे 30, 30 से ये कटने वाला नहीं, तो 30 से आप कह सकते हैं कि 30 दूनी 60, हाँ 60 से कट जाएगा। 60 से अगर ये कट जाएगा तो 60 और 3, मतलब इन तीनों का एलसीएम हो गया कितना, 60। और 60 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 180। अब इसका एलसीएम देखिए 180 आ गया। उतना लंबा चौड़ा वैसे वैसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बताओ कि 12 से 180 कितने बार में कटेगा, तो कितने बार में कटेगा। आप कह सकते हैं कि 12 5 60, तो 15 बार में कटेगा, है ना। 18 से कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। 15 से कितने बार में कटेगा, तो 12 बार में कटेगा। इन द सेंस कि ए 15 काम, बी 10 काम, सी 12 काम करता है। कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, तो आदमी है, आदमी का फॉर्मेट है। ये क्या है, तो क्वेश्चन में आपको जो समय देता है वो समय का फॉर्मेट है। ये क्या है, तो ये है एक यूनिट का कार्य, कह सकते हैं इसको एक यूनिट का कार्य। और यहां जो ये है, ये सारा खेला जो है वो इसी पे है। ये है हमारा टोटल वर्क। क्या है, टोटल वर्क, जो हम एलसीएम के फॉर्मेट में लिखते हैं, एलसीएम। और किसका एलसीएम, तो आप समय का एलसीएम निकालते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर ए बी सी यहाँ पे काम करने वाला है, ए सी बी, 1 दिन 1 दिन 1 दिन, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे जोड़ा में 3 दिन का काम हो गया जी। बहुत बढ़िया, 3 दिन का काम हो गया। ए गया तो अपना 15 काम, बी गया तो अपना 10 काम।
देखो यहाँ पे बी यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे सी तो 12 काम, हम कह सकते हैं टोटल काम हो गया 10 20 30, 30 और 7 37, 180/37। देखो हमने थोड़ा सा टफ लेने का प्रयास इसलिए किया है, ई समझ गए तो आप पूरा अच्छे से समझ जाओगे, ई बना लिए तो 37 के हिसाब से आप जल्दी से बता दो कि कितना जोड़ा लगा सकते हैं। अगर 40 होता तो 4 जोड़ा आप लगा सकते हैं, 40 होता तो 4 जोड़ा, दिमाग ऐसे लगाओ। 37 नहीं आ रहा है पहाड़ा, 37 ही थोड़ी ना ऐसा है कि वो सुनो ना डायलॉग, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो भैया मंदिर यहीं बनाओगे, एकदम इधर ही बनाओगे मंदिर, तो टाइम तो लगेगा ना। तो तुम लोग रिजिड हो जाते हो, यही दिक्कत है। अपने आप को जब तक चेंज नहीं करोगे, अरे भैया ठीक है हम जो पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा टफ है, मान लेते हैं। कोई और जो पढ़ा रहा है उसका सॉफ्ट है, वो जल्दी बन रहा है, अरे उसको अचीव करो, उसको जल्दी पकड़ो, उसका एक्सेप्ट करो, उससे बनाना सीखो। अगर किसी का कोई चीज अच्छा है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और उससे आप बनाना सीखिए, जिससे कि आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक ना। तो उस हिसाब से आप 180/37, अब जल्दी से बताओ 40 40 रख लो 4 वेयर में, तो 4 जोड़ा तो पक्का लगने वाला है, इससे 4 जोड़ा तो पक्का लगने वाला है। तो 4 जोड़ा का मतलब 4 तिया 12 दिन, 12 दिन आंसर तब होता जब हमारा इतना ही काम होता। लेकिन देखो यहां से हमारा काम कितना हो चुका है, आप देखना थोड़ा ध्यान से, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं 40 से अगर तो 160, इसका मतलब 160 से कम होगा। अरे 40 का 4 से तो 160 होगा ना, तो 160 से कम होगा, कितना कम होगा, तो 3 कम है, तो 3 3 4 को कम, तो 4 तिया 12 कम होगा, तो 160 से 12 कम का मतलब 148, 148 काम यहाँ पे हो गया। अब जल्दी से बता दो कि 148 काम हो गया 180 काम के अंदर, तो आपके पास बचा कितना, तो हम कहते हैं कि 32 काम बच गया जी साहब। कैसे बच गया 180, कैसे बच गया, खैर घटा के बच गया, और कैसे बच गया, 180 काम था 148 काम हो गया, ऐसे ऐसे जोड़े जोड़े में, तो 32 काम बचा। अब इस 32 काम को करने कौन जाएगा, ये देखना ध्यान से। एक यहां से हम इंडिकेशन करते हैं, ये जो 32 काम है इसको करने कौन जाने वाला है, ये देखो ये काम 32 काम करने कौन जाएगा, ए जाएगा, है ना, ए जाएगा। और ये काम कितना करता है 15, इन द सेंस कि ये घट सकता है, और जब घट सकता है तो घटा दीजिए, कितना घट सकता है जी 15 घट सकता है। अब जल्दी से बताओ, इसको ए करने गया, अपना काम फिनिश कर लिया, तो कुछ और बचा क्या, जी हाँ 32 काम में से 15 काम खत्म, तो बचा कितना, तो 15 इधर और 2, तो 17 काम बच गया। अच्छा 17 काम को करने अब कौन जाएगा, तो यहाँ देखो ये जाएगा सी, यहाँ कौन जाएगा, यहाँ से जाएगा सी इसको करने। अब जैसे सी जाएगा, तो सी जाएगा तो अपना कितना काम करेगा जी, सी कितना करता है, सी का ही सी कितना करता है 12 काम, और ये गया तो ये कर दिया 12, और अब कितना काम बचा 5, और अब काम को करने जो जाएगा वो बी जाएगा। अब आप ही बताओ जी कि बी जो है वो बी जब जाएगा यहां करने, तो बी 5 काम से ज्यादा कर सकता है, बी 10 काम कर सकता है, तो क्या हम 10 काम घटा सकते हैं यहाँ पे, नहीं। और जब घटे नहीं तो क्या करते हैं, बटा करते हैं, और बटा जैसे ही करेंगे तो हमारा आंसर होगा 12 दिन, एक दिन यहां से 13 दिन, एक दिन यहां से 14 दिन, कह सकते हैं एक दिन ये जुटा, एक दिन ये जुटा, और हमारा थोड़ा सा ये जुट जाएगा, ये देखो एक दिन ये जुट गया, और थोड़ा सा हमारा ये जुट जाएगा 1/2। अरे इसको काटोगे भैया तो 1/2 ही तो होगा, ये 1/2 इधर, एक काम इधर और एक काम इधर, तो यहाँ से एक काम एक दिन और 1/2 दिन, आप इसको पूरे को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा 12 2 14, 14 सहित 1/2 दिन। इस पूरे काम को खत्म करने में इतना समय लगेगा। सर इस मैथ को बनाने में लगभग आपको 4-5 मिनट लग गया, तो एग्जाम में सर ऐसे बनेगा क्या, ऐसे बनेगा क्या, तो नहीं ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है जो हम आपको लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, चलो रेड से लिख देते हैं। कहता है ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। और अगर बारी बारी का क्वेश्चन ये आ जाए कि ए बी और बी सी, रेड आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना, नहीं तो लो व्हाइट कर देते हैं। ए 12 बी 10 सी 30, ए और बी पहला दिन ए बी के साथ गया, दूसरे दिन बी सी के साथ गया, फिर ए बी के साथ गया, फिर बी सी के साथ गया। इस फॉर्मेट में हो तो काम कैसे होगा, कुछ नहीं, यहां से देखो ये 2 दिन, इसका एलसीएम होगा 60, 12 25 60, 10 छक 60, 30 दूनी 60। अगर हम उठा के देखें तो 60 बटा ए बी गया है तो ए बी गया है तो 11 काम, और बी सी गया है तो 6 और 2 8 काम, तो मिला के हम कह सकते हैं 19 काम। 19 के हिसाब से हम कहें तो 20 तिया मतलब 3 जोड़ा तो लगेगा ही लगेगा,
और 3 जोड़ा लगेगा तो 3 दूनी 6 दिन हो गया। कुछ काम और बचा, कितना बचा? तो 20 तिया 60, 20 होता तो कट जाता, तो 3 काम तो वो दिख रहा है हमको, मतलब 57 काम हो गया, बचा 3 काम। इस 3 काम को करने कौन आएगा? तो ए और बी आएगा, और ए बी जैसे यहाँ पे ए बी आएगा तो ए बी करेगा 11 के बटा के फॉर्मेट में, और हम कह सकते हैं 6 दिन ये और 3 बटा 11 दिन ये, तो कह सकते हैं इसको 6 सहित 3 बटा 11 दिन। अब बताओ कि इस क्वेश्चन को हमको और कितना समय लगा? फिर भी मान लें कि 1 मिनट लगा, थोड़ा और प्रैक्टिस करें। ये सब चीज तो एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा होता है, आपको सिर्फ ये काम करना है। ये सारा चीज आपके क्वेश्चन में होता है, आप इसको थोड़ी ना लिखोगे, आपको करना ये है। तो इस हिसाब से आपके टाइम एंड वर्क का एक टाइप फिनिश होता हुआ, अल्टरनेट बारी बारी घुरी घुरी वाला जो क्वेश्चन होता है वो इस फॉर्मेट पे होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले भी सकते हो, ठीक है, नहीं तो आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे साथ जोड़ भी सकते हो। और हाँ, बहुत अच्छा वो बता ही देते हैं आपको, एट द रेट, ये क्या लिखा गया, कुछ ज्यादा ही अच्छा लिखा गया जी हाँ, एट द रेट 99, जी हाँ, बस इसके साथ हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम टाइम एंड वर्क के ही टाइप नंबर 2 के साथ। सकता है, आप आराम से लिख लीजिए, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, ये आदमी है, इसका समय है, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कहने का मतलब कि 6 और 12 में बड़ा कौन है? एलसीएम लेना बहुत आसान है, बड़ा कौन है? तो बड़ा 12 है। अब देखो, दो घर में 2 आदमी है और 2 आदमी में एक आदमी को कोई सामान पसंद आ गया, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को सामान पसंद नहीं आया। जैसे चलो मान लेते हैं कि हम लोग मार्केट गए और कोई सामान हम खरीदने को कहे, और मम्मी कह रही है कि अच्छा ले लीजिए, पसंद है, और पापा कह रहे हैं कि पसंद नहीं है। तो हो सकता है कि वो सामान पसंद है किसी को और किसी को नहीं पसंद है, तो हो सकता है पैसे की भी बात हो सकती है। पापा इसलिए भी मना कर रहे हो कि वो ज्यादा कॉस्टली होगा, ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। अगर पैसे में थोड़ा कम ज्यादा किया जाए तो हो सकता है पापा भी मान जाए। तो उसी तरीके से आप इन दोनों डाटा में से बड़े डाटा को उठाएंगे एलसीएम लेने के लिए, और बड़े डाटा में आप देखो 6 से ये 12 कट सकता है, हाँ जी कट सकता है, 12 से 12 ऑलरेडी कट सकता है, इसका मतलब ये एलसीएम हमारा परफेक्ट है। अगर ये एलसीएम हमारा परफेक्ट है, ठीक है, तो आप 6 से काटेंगे तो कितने बार में? 2 बार में, और 12 से तो कितने बार में? 1 बार में। देखो ये क्या आया एक क्वेश्चन अगर आप तबीयत से समझ लेते हैं, सबसे पहले तो ये आप जान जाइए कि आपके कंटेंट की अब कोई कमी नहीं है, टीचर्स की कोई कमी नहीं है, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है ना स्टूडेंट के साथ कि वो कहीं टिकते नहीं है। अगर आप सच में, अगर आज के पूरे वीडियो में अगर आपने टिक के ध्यान देके आपने इसको कंप्लीट कर लिया, तो गारंटी है कि आपके एग्जाम में ना एक क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है, बशर्ते कि आप टिके, ठीक है, टिकना ज्यादा जरूरी है। टिकेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो भाई समझना ही तो है, समझ में आ गया बात खत्म। चलिए जरा हम ग्लास लगा लेते हैं, क्योंकि लाइट्स की वजह से जो है वो थोड़ा सा आंखों पे हाँ चश्मा चढ़ चुका है। चलिए कोई नहीं, तो ए ए बी इधर का जो फॉर्मेट लिखा है ये क्या लिखा है? तो ये आदमी है, ठीक है, यहाँ पे हम आदमी लिखेंगे, यहाँ पे इसका समय होगा, बस इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये आपका क्या है? तो टोटल वर्क है। टोटल वर्क निकलता कैसे है? तो एलसीएम से। किसके एलसीएम से? तो आपका जो क्वेश्चन में टाइम होगा उसके एलसीएम से। और ये क्या आया? तो ये आ गया एक दिन का इफिशियंसी, एक दिन का कार्य इसको कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ए प्लस बी इंटू बट बाई ए इंटू बी ऐसा करके भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन हम यहां पे चले जाए ना 6 नंबर पे, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको कि वो वाला फॉर्मेट आपको चेंज करना पड़े। तो पढ़े आप वैसे जिससे कि बहुत ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सके, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, क्योंकि सिर्फ मैथ थोड़ी ना पढ़ना है, आपको पढ़ना बहुत कुछ है। तो कम पढ़े, लेकिन वो पकड़े, वो आपने डायलॉग सुना होगा अक्षय कुमार, वो जो वकील वाला फिल्म है ना, उसमें बड़े अच्छे से वो कहता है, एंटी में जो रहते हैं, कहते हैं कि कस के पकड़ेंगे और तबीयत से पकड़ेंगे। तो वही वाला बात है कि आप किसी भी टाइप, किसी भी फॉर्मेट को ऐसा समझ लो दिमाग में कि उससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाए।
जैसे बताओ, ए कितना काम करने लगा 2, बी कितना काम करने लगा 1। अब दोनों को भेजोगे तो 2 काम 1 काम मिलाकर कितना काम हो जाएगा 3 काम। अब बताओ कि टोटल काम है हमारा 12 काम और 3 3 3 3 3 के हिसाब से अगर करेगा तो कितने दिन में खत्म होगा? बस जी 12/3 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 4 दिन। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से हमने पढ़ लिया। चलिए इसी क्वेश्चन में ना हम एक ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर दीजिए, इसका आ गया जी 4 दिन। 4 दिन बोले तो क्वेश्चन का ये आंसर होगा। लेकिन इस टाइप को हम इसलिए बताए हैं ऐसा, इसको बहुत जल्दी भी आप बना सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको, प्लस करके मल्टीप्लाई करना है, आपको बन जाएगा। लेकिन आप देखो इस क्वेश्चन को टच करोगे तो देखो क्या सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए इसका बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिलेगा, कैसे क्या चीजें हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें, आप बस आराम से तबीयत से पढ़ें। देखिए क्वेश्चन कहता है, इस एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसी पे 6 नंबर। ए किसी काम के 1/3 भाग को, जरा ध्यान से देखना, ए किसी काम के 1/3 भाग को, भाग हमारा कितना 1/3। अच्छा ये बताओ कि 1/3 भाग को उसने किया 5 दिन में, उसने कितने दिन में किया 5 दिन में। अच्छा ये बताइए अगर हम इससे पूरा काम करा लें तो ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर। कोई भी अपने आप में पूरा काम जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, मतलब पूरा काम करने में इसको कितना दिन लगने वाला है 15 दिन। बस इस फॉर्मेट में आप कर लीजिए। अच्छा दूसरा है कि बी इसी काम को, कितना काम को, तो 2/5 काम को। अच्छा जी 2/5 काम को कितने दिन में कर लेता है 10 दिन में। अब यहां से भी बता दो कि बी पूरा काम को कितने दिन में करेगा, तो ये 5 चला जाएगा ऊपर और 2 जाएगा नीचे, तो कह सकते हैं 2 से कटेगा 5 और 5 गुना 5 का मतलब हो गया कितना 25। देखो जितना कैलकुलेशन आप दिमाग में करोगे उतना ही ज्यादा आप सीखोगे, भागो नहीं, कैलकुलेशन से कभी मत आप भागो। दिमाग पे जितना जोर डालोगे ना उतना ही वो बेहतर होने का, वो बेहतर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए ए का फॉर्मेट आ गया, हमारा काम क्या था निकालना, तो ये निकल गया जी हमारा क्या कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। अब जरा बताइए यहां से आप एलसीएम अगर निकाले तो 15 और 25 में बड़ा कौन है, तो 25 है जी साहब। लेकिन यहां देखो आप ये तो मान गए लेकिन ये नहीं मान रहे हैं, कहने का मतलब पापा तो मान गए कि हाँ जी बचवा का ब्याह करवा देते हैं, लेकिन मम्मी जी जो है वो नहीं मान रही है। नहीं मानने का मतलब ये एलसीएम अभी परफेक्ट नहीं निकला है, तो इसको थोड़ा और बड़ा करो। 25 से तो कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा, तो 15 और 25 का एलसीएम 25 नहीं होगा। 25 को थोड़ा बड़ा करो, 25 से 50 कर लो, नहीं कट रहा, 75 कर लो, दुगना कर लो, तिगुना कर लो, कहीं ना कहीं तो कटेगा। तो हम कह दें कि 3 गुना करेंगे तो 75 और 15 से भी कट जाएगा 75, तो हमारा यहाँ पे एलसीएम जो होने वाला है वो क्या होने वाला है 25 ना होके क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। 15 से कितने बार में 5 और 25 से कितने बार में तो 3, बस निकल के आ गया। एक इसी काम को करता है और एक दिन में काम करता है 5, बी उसी काम को एक दिन में कितना करता है तो 3। और आपसे क्वेश्चन यही तो पूछ सकता है, क्या पूछेगा, जो पूछने का उसका औकात है वही तो पूछेगा। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा, बस खत्म कहानी। यहां से दोनों मिलकर 8 काम करेगा और हमारे पास काम कितना है 75, 75/8 और 75/8 दिन हमारा क्या हो गया आंसर। आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा आपका है, 8×9 72, 9.3/8, इसको कह सकते हैं 9.3/8 आपका खत्म। ये था आपका पहला टाइप। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कंटिन्यू जरूर रहे, ये हम जरूर कहेंगे आपको, क्योंकि पूरा क्लास हो सकता है आपका मैथ का जो सोचने का नजरिया है वो चेंज कर दे। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइप हम चेंज करेंगे, ये हमारा पहला टाइप था, टाइप चेंज करेंगे, ये हमारा टाइप 2, टाइम एंड वर्क का टाइप सेकंड होगा हमारा। चलिए तो यहां पे हम उठाते हैं, हाँ ये क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं कोई सा भी। मीरा अकेले एक काम को 15 दिन में करती है, कोई बात नहीं जी, मीरा है किसी काम को 15 दिन में कर लेती है, बहुत बढ़िया। जबकि सीमा अकेले उस काम को 20 दिन में करती है, ये भी बहुत अच्छा, 20 दिन में करती है। गीता की सहायता से मीता, अच्छा मीता यहाँ पे थी जबकि सीमा थी, और यहाँ पे कह रही है कौन, तो गीता की सहायता से मीता। अच्छा गीता की सहायता से मीता, तो गीता प्लस मीता, ये 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। अच्छा जी ये लोग 5 दिन में कर सकती हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि गीता और सीमा इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। बस फॉर्मेट आपने लिख लिया, बनाना बहुत आसान है। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है। ये देखो आपने यहाँ एलसीएम निकाल लिया, इसका एलसीएम निकालना है जी आपको समय का, 15, 20 और 5, इसमें बड़ा कौन है 20 बड़ा है। 20 को आप देखो तो 5 से कटेगा, 20 से कटेगा, लेकिन
ये एगो जो महाराज है हमारे 15, इनसे तो कटेगा ही नहीं। तो 20 को 40 करो, 20 को 60 करो, दुगुना तिगुना जहां तक जाए वहां तक। टाइम एंड वर्क में आप आराम से दुगुना तिगुना चार गुना करके आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 60 आ गया। 15 से अगर काटे तो 4, 20 से तो 3 और 5 से तो कितना, हाँ 12 बचे 60। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मीता जो है वो 4 काम करती है, ये जो सीमा है वो 3 काम करती है, और गीता के साथ मीता मिल जाती है। मतलब ये देखो, यहाँ पे मीता 4 काम है ना, यहाँ पे मीता 4 काम कर रही है। यहाँ पे देखना, मीता जो है वो 4 काम कर रही है। ये देखो, मीता के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 काम, क्यों, मीता 4 काम कर रही है। अब गीता और मीता मिलकर 12, तो 12 में से बचा हुआ जो काम यहाँ पे है 8, वो कह दें कि गीता के लिए है। बहुत सिंपल। अब गीता के लिए निकल गया कितना, 8, और सीमा आपको पता है 3। देखो तो ये फॉर्मेट में सब कुछ दिख रहा है। मीता 4 काम, सीमा 3 काम, यहां से हमने मीता का 4 उठा लिया तो बाकी का बचा हुआ गीता का हो गया, और गीता को हमने प्लेस किया तो बाकी का बचा हुआ कौन, तो ये देखो सीमा, सीमा 3 काम। अब बता दो 8 और 3 मिलकर कितना काम, 11 काम। अब जैसे ही 8 और 3 मिलकर 11 बना तो आपके पास आंसर होगा 60/11, जिसको आप कह सकते हैं 5 सहित 5/11 दिन। काम फिनिश। आंसर आप देख सकते हैं कि 5 सहित 5/11 है, नहीं है, क्या है जी, कोई बात नहीं, नन तो आंसर होना चाहिए हमारा। ठीक है, नहीं है तो क्या हो गया, नन होना चाहिए। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का। 15 का आंसर क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, 15 का आंसर क्या दे रहा है, सी दे रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, गीता मिता 15 20 यही उठा रहे ना, मीता 15 दिन, गीता की सहायता से मीता और सीमा ने उस काम को, अच्छा देखो क्या सीन है। सीन ये है कि यहाँ पे एक और व्यक्ति का काम जो है ऐड किया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया, तबीयत से पढ़ना भी है आपको क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो गड़बड़ होने वाला है। गीता और सीमा, ठीक है, मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, गीता और सीमा, ये तो सही है, लेकिन यहाँ का लाइन देखिए, गीता की सहायता से, गीता की सहायता से मीता और सीमा, मतलब कहने का कि यहाँ पे गीता की सहायता से, गीता की सहायता से मीता और सीमा तीनों मिलकर इस काम को कर रहे थे। ठीक है, तो तीनों जब मिलकर कर रहे थे, चलिए एडिट नहीं करते हैं, हम आराम से हम देखते हैं कि इसी में और क्या सुधार सकते हैं। क्वेश्चन बना हुआ वहां तक ठीक था, जितना पूछा वो ठीक था, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा वो हो गया, कोई नहीं। चलो तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारा 8 काम तो हो नहीं सकता, कितना हो सकता है देखते हैं। एम के लिए है 4 काम, बहुत बढ़िया लिख दिया हमने, एम के लिए 4 काम। उसके बाद है हमारा कितना, तो एस के लिए 3 काम, एस के लिए 3 काम लिख दिया हमने। अब बताओ कि 4 और 3 7, और यहाँ पे है 12, तो इसके लिए तो 5 काम होना चाहिए। तो अब जी के लिए 5 काम होना चाहिए, तो यहाँ पे जी के लिए कितना होना चाहिए, 5 काम। तो हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा कहानी ऐसे होगा, यस, कहानी ऐसे होगा कि जी और एस, गीता और सीमा जो भी है, इन दोनों को मिलकर 8 काम, और 60/8 इसको जब आप कट करेंगे तो आप लिख सकते हैं कितना, 30। 4 से आप काट लो तो 4 से हो जाएगा 2, और 4 से हो जाएगा 15, 7 सहित 1/2 दिन। बना हुआ वो भी सही था, क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़ने में वो था, इसलिए ऐसा हो गया। तो आई होप कि आपको ये टाइप जो है दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, समझ में आया है, दोनों समझ में आ गया, इस पे ठीक है ना, विजुअल है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ठीक है, पढ़ पाएगा, चलने दो। तुमको समझ में आ गया पक्का, चलो चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, टाइप हमारा यहां से होगा हमारा टाइप थर्ड, चलिए हाँ, एक एक टाइप जो है वो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास दिमाग में पहले टाइप बैठ जाए। ठीक है, ये वीडियो टाइप वाइज ही है, और फिर इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें कि पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन होगा, पूरे बुक्स के साथ, पूरा एकदम मतलब एज अ वो बैच के जैसा होगा। और ज्यादा नहीं, इसके लिए हमने छोटा सा ही वो रखा है,
99। जी हाँ, आप मैथ स्पेशल का पूरा बैच कंबाइंड जो बैच है वो आराम से आप ले सकते हैं, बस मात्र 99 में। ठीक है, चलिए एक बिहार स्पेशल भी आ रहा है 21 तारीख से। 21 तारीख से वो आ जाएगा, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस, आप जो भी कंबाइंड जीएस वगैरह में करना चाहते हैं उसके लिए भी फी है बस इतना ही। ठीक है, तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं, हो गया बहुत बिजनेस की बातें, अब जरा चलते हैं पढ़ाई पे। आइए, तो हमारा टाइप थर्ड जो है वो टाइप थर्ड क्या कहता है, थोड़ा सा एक कोई रैंडमली क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। कौन सा उठा लें बताइए? चलो यही उठा लेते हैं। हाँ, ये करते करते कोई चला गया, करते करते कोई आ गया, है ना, तो उसके लिए हम एक छोटा सा पूल बनाएंगे और पूल पर देखते हैं कि कौन जो गया उसको ढकेल देना है, मतलब पूल पर से एकदम नीचे गिरा देना है उसको। ठीक है, काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब जब काम नहीं करेगा तो कैसे होगा जी? काम खत्म होने में तो समय ज्यादा लग जाएगा। चलो ये 23 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को, बी उसी काम को और सी उसी काम को क्रमशः 20, 18 और 30 दिनों में कर सकते हैं। 20, 18 और 30 दिनों में कर सकते हैं। आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालिए। एलसीएम किसका निकालेंगे? तो आप अपने समय का निकालेंगे। पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। यहां ध्यान से देखना, तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं और तीनों अगर एक साथ काम करना शुरू करें और कोई आ जाए, कोई चला जाए, समझ रहे हो, तो उसके लिए एक छोटा सा हम पूल बनाए हैं। पूल इसलिए बनाया ना कि आपके दिमाग में वो चीज बैठे कि आखिर हो क्या रहा है। कैलकुलेशन में दिक्कत तब होता है जब सीधा सीधा क्वेश्चन हो तो बना लेता बच्चा, काम खत्म होने के 3 दिन पहले कोई भाग गया, समझ रहे हो, उस कंडीशन में वो खुद उस क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाता है। तो ये नहीं करना है। आप इस पूल को बनाओ, देखो आगे से छोड़ के जाए, पीछे से छोड़ के जाए, ऊपर से जाए, नीचे से जाए, कहीं से छोड़ के जाए, कोई आ जाए, आप आराम से सेट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एबीसी का हमने टाइमिंग लिख लिया। अब तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये जो है तीनों का तीनों आदमी यहाँ पे काम जो है वो ये देखो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने काम शुरू कर दिया। जैसे शुरू किया और शुरू करने के बाद एक काम शुरू होने के 4 दिन के बाद, अब बताओ कि 4 दिन आप यही लिखोगे ना, ए बी सी कर रहा था और करने के 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक तो किया, तो 4 दिन के बाद क्या हुआ? तो ए को फरका लगा। क्या हुआ फरका लगा? देखते हैं। ए काम करने यहाँ 4 दिन बाद था, बी काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। बहुत बढ़िया, ये देखो 4 दिन बाद और 3 दिन बाद ये दोनों क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा समझना ये है। यहां से मान लेते हैं कि यहां से यहां तक है 4 दिन, ठीक है, यहां से यहां तक 4 दिन और यहां से यहां तक 4 दिन। 4 दिन के बाद ए जो है वो छोड़ने वाला है। ठीक है, ए कौन है? ए छोड़ने वाला है। अब ए को जैसे यहां छोड़ देंगे, ठीक है, जबकि 3 दिन बाद बी छोड़ने वाला है, तो यहां पे हम बी को लिख के काट दिए। ठीक है, ए बी सी कर रहा था, पहले इस क्वेश्चन को हम 3 दिन पे पढ़े तो यहां तक 3 दिन है और यहां तक देखे तो 4 दिन है, तो यहां से यहां तक 1 दिन होगा कि नहीं होगा? अब इसको आप पढ़ के जरा देखो, यहां से यहां तक मान लो 4 दिन, तो 4 दिन तक एबीसी कर रहा था और 4 दिन के बाद ए छोड़ दिया। लेकिन 3 दिन को कैलकुलेट करना है तो एबीसी 3 दिन तक कर रहा था और 3 दिन के बाद बी छोड़ दिया। अब बताओ एबीसी में जैसी बी छोड़ा तो हमारे पास बचा कौन? एबीसी में बी छोड़ा तो बचा कौन? ए और सी, और ए सी में भी ए छोड़ दिया तो बचा कौन? तो सी बच गया। बस इसी फॉर्मेट को समझना है, आप इतने जितने भी छोड़ने पकड़ने वाले क्वेश्चंस हैं उसको आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, ए बी सी काम शुरू किया, 3 दिन के बाद बी छोड़ा, तो जैसे 3 दिन तक किया तो 3 दिन करने के बाद अब बी दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो भाग गया। अब जैसे बी नहीं दिखा तो कौन दिखेगा? ए सी। उसके अब यहीं से 4 दिन कैलकुलेट करना था तो 1 दिन का डाटा और उसके बाद ए भी चला गया। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। नीचे वाला अगर हम कहें तो 4 दिन मिटा दें, 4 दिन का यूज तो हो चुका है। चलो जी, 4 दिन का यूज हो गया, 3 दिन और एक 4 दिन, खत्म कहानी। अब आ जाओ, अब यहां से आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा 20 है, 18 है और 30 है। देखो जी, 20 और 18 का तो आपको पता है, सॉरी 20 और 30 का तो आपको पता है कि 60 होगा। ठीक है, अब ये आ गया दिक्कत कौन किसमें? तो 18 में। देखो 18 का मल्टीपल अगर उठाओगे ना तो जीरो के कंडीशन में 90 होगा, तो 90 और 60 को अगर उठाएं तो 300, अगर आप उठा लेते हैं 300, नहीं 90 और 60 को अगर आप उठाएंगे तो 300 भी नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा? तो चलो ना कोई बड़ा डाटा ही मान लेते हैं, मान लेते हैं 900। ठीक है, या फिर मान लेते हैं 450, कोई भी मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं 900। ठीक है, आप बड़ा एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहां से बस कटने आना चाहिए, जल्दी से आप काट कुट के खत्म कर ले। यहां से कितने बार में कटेगा? 45 बार में। 18 से कितने बार में? 18 5 90, तो 50 बार में। और 30 से कटेगा तो 30 बार में। देखो आपके सामने डाटा, हाँ एलसीएम और छोटा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन दिमाग में अगर रेंडमली कोई बड़ा डाटा भी आ रहा है तो आप लिख के आप बना सकते हो, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। एकदम वो कहते हैं ना,
मंदिर यहीं बनाएंगे। तो भैया मंदिर यहीं बनाओगे तो टाइम तो लगेगा ना, समझ रहे हो ना। ये इधर है, ये उधर है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटी है। तो मंदिर अगर यहीं बनाओगे तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, और अपने पास एग्जाम में समय कहाँ होता है, समय होता नहीं है। तो समय नहीं होता है तो तिल का तार बनना ही नहीं है। एकदम दिमाग में अगर कोई रैंडमली आ रहा है जिससे सारा कट रहा है तो बात खत्म करो। और देखो ए कितना 45, अच्छा जी ए कितना 45, बी कितना 50 और सी कितना 30। तीनों का काम मिला के यहाँ पे लिख दीजिए, अगर तीनों कर रहा है तो तीनों का काम लिख दीजिए। 5 3 8, 8 4 12, बोले तो 125। ये हो गया हमारा एबीसी का काम। अच्छा जी ए और सी अगर करता है, ए और सी अगर करता है तो 75 काम होने वाला है। लो जी 75 काम हो गया। ये हो गया हमारा काम, ये हो गया हमारा काम। अब बताओ कि एक दिन में अगर हम करवाएं तो हम करवाएंगे कितना, 75 काम ही करवाएंगे, है ना। यहाँ पे अगर करवाएं तो 12 3 36 कितना हो जाएगा, 375 काम हो जाएगा, है ना, 375 काम हो जाएगा। अब बताओ कि 375 काम और 75 काम को जोड़ लें तो 450 काम हो गया ना भाई। और 450 काम को अगर आप देखें तो 900 काम आपके पास है, और 450 आपने घटा लिया तो आपके रिमेनिंग काम जो बचे हैं वो 450 ही बचे हैं। जो किसके करने के लिए है, तो सी को करना है। और सी करता कितना है, तो 30-30 काम करता है, और 30-30 करता है, आप इसको कट करेंगे तो आपका यहां आ जाएगा 15 दिन। ध्यान से देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। आपसे दो चीज पूछेगा, या तो पूछेगा आपसे टोटल टाइम, या पूछेगा कि अंत में सी ने कितना दिन काम किया। कुछ भी पूछ लेना भाई। इसमें पूरे में बी ने कितना दिन काम किया, इस पूरे कंडीशन में ए कितना दिन नहीं काम किया। पॉजिटिव भी पूछता है, नेगेटिव भी पूछता है। फॉर्मेट से ना एक फायदा ये होता है, गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा। आप थोड़ा सा क्विक बना सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो लास्ट में पूछ रहा है वो कुछ भी पूछे, आप इस फॉर्मेट को देख के बना सकते हो। ठीक है, सिंपल है। जैसे आपसे पूछे कि ए कितना दिन काम किया, अच्छा जी 3 दिन यहां 1 दिन यहां, 4 दिन किया है। बी कितना दिन काम किया, अरे बी तो भाग गया 3 दिन में ही, तो 3 दिन किया। अच्छा सी कितना दिन काम किया, तो सी तो शुरू से अंत तक कर रहा है बाबा। तो यहां देखो, यहां पे हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपके लिए वो हो जाए। 3 दिन कर रहा है यहां, 1 दिन कर रहा है यहां, और पूरा का पूरा 15 दिन यहां, तो 15 1 16 और 16 और 3 19 दिन। तो हम कह सकते हैं कि टोटल डेज जो हमारा लगने वाला है इस क्वेश्चन में, टोटल दिन वो कितना दिन लगा, 19 दिन। 19 दिन हमारा आंसर होगा, और 19 दिन ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपका क्लियर हो रहा होगा। टाइप वाइज थोड़ा टाइम टेकन है, कोई नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दीजिए तभी हम सिखा पाएंगे। अब वो रील्स तो चल नहीं रहा है, ठीक ना, कि हमने बस 15 सेकंड में एक क्वेश्चन बनाना है। वो रील्स आप देखोगे तो रील्स ही देखते रह जाओगे। ठीक है, तो रील्स से थोड़ा सा नीचे आइए या थोड़ा सा ऊपर आइए, और अपने आप को जज कीजिए कि आपको सीखना है। ठीक है, तभी हम सिखा पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। हाँ जी, तो ये है हमारा नेक्स्ट टाइप। इस बार टाइप हमारा होगा 4। 4, जी हाँ। चलिए कोई सा भी उठा लेते हैं। ये सब टाइप आपका, ये थर्ड टाइप में आपको हमने बता दिया। ठीक है, आदमी वाला इतने दिन में करता है, उनके काम शुरू होने के दिन, ये सारा टाइप जो है आपका वही तीसरा टाइप से रिलेटेड है। हाँ चलिए ये उठाते हैं। ये क्वेश्चन, एक आदमी, क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 16, एक काम को 16 आदमी 12 दिन में, देखो मैन पुरुष ये सब वाला है, 16 आदमी, ठीक है, 16 आदमी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। 16 मैन 12 दिन में कर लेता है। ठीक है, काम प्रारंभ होने के 3 दिन बाद, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। काम प्रारंभ होने के 3 दिन बाद, काम प्रारंभ हुआ और उसके 3 दिनों के बाद 8 आदमी उनके साथ और सम्मिलित हो गए। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फॉर्मेट थर्ड से ही है, लेकिन कहते हैं ना 4 टाइप और 5 टाइप, हमने बोला आपको है तो वैसे 4 टाइप, लेकिन एक टाइप और बनता है जो कि पुरुष महिला को लेके बनता है, वो उसी टाइप के अंदर से बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन पुरुष महिला का क्वेश्चन है, 16 आदमियों को हमने काम पे लगाया। ध्यान से देखना, हमने 16 आदमियों को काम पर लगाया। ठीक है, ये फॉर्मेट लिख दिया मैंने। 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, 16 आदमियों को मैंने काम पर लगाया। अब बताओ कि 16 आदमी 3 दिन तक करेगा, और उसके बाद 3 दिन के बाद 8 आदमी उनके साथ और सम्मिलित हो गए। तो तरीका है बनाने का इसका, 16 आदमी हमारे पास पहले से है और 8 आदमी को और हमने सम्मिलित कर दिया। 16 आदमी यहां 3 दिन तक किया, और बाकी का काम जो है वो 16 और 8 मिलकर 24 आदमी ने किया। ये टोटल अगर देखें तो ये कितने आदमी हो गए,
24 आदमी ने किया, 24 मैन ने किया। यहाँ पे 16 मैन कर रहा था। अब देखो, इसको एमडीएच के फॉर्म से भी बना सकते हैं। एक और टाइप जो अगला हम बताने वाले हैं वो एमडीएच ही है, तो उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इससे एलसीएम से भी बना सकते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो कि 12 आपका टाइम है, समय है ना 12 दिन। अच्छा, ये 12 दिन समय है और 3 दिन समय है। आप एलसीएम अगर उठाते हैं तो एलसीएम समय का उठाते हैं और इस क्वेश्चन का समय 12 और 3 है, तो आप कह देंगे कि 12 हमारा क्या हो गया, 12 हमारा एलसीएम हो गया। अगर आप डाटा थोड़ा सा और बेहतर करना चाहते हैं तो इसको और बड़ा कर लो, ठीक है। जैसे मान लो कि 12 है ना, तो आप कर दो, क्या रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉइंट में थोड़ा सा आ जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आपको इजी कर दें। आप इसको ना 24 कर लो। अभी बताए थे ना कि एलसीएम से भी बन सकता है, एलसीएम का चाचा मामा ताऊ सबसे बन सकता है, मतलब उसका कोई मल्टीपल भी उठाओगे उससे भी बन जाएगा। अब बताओ कि 16 आदमी 12 दिन में तो कर लेता है, तो 12 से इसको अगर करे तो कितने बार में कट रहा है, 2 बार में। मतलब कहने का कि 16 आदमी गया तो काम कितना किया, तो काम कर दिया 2। अच्छा जी, 16 आदमी 2 काम करता है, तो यहां देखो तो 16 आदमी अगर 2-2 काम करे, 2 काम 2 काम 2 काम अगर 3 दिन तक करे, तो हमारे पास टोटल कितने काम हो जाएंगे, 6 काम। ठीक है। अब जरा बताओ यहां पे कि अभी हमारे पास जो काम का टोटल संख्या है वो कितना है, 24। काम हो गया कितना, 6। तो हम कहेंगे कि हमारा जो शेष काम है वो है कितना, 24 माइनस 6। तो कितना काम है जी हमारे पास, 18 काम है। कोई दिक्कत, इस 18 काम को कौन करने वाला है, तो भैया ये 16 आदमी और 8 आदमी जो आपने बढ़ा दिया, तो मिलके 24 आदमी हो गया। अब बताओ कि 16 आदमी अगर 2 काम करे, तो यहां पे लिख दें कि 16 आदमी तो 2 काम करेगा अपना, और 8 आदमी इसका आधा है तो 1 काम करेगा, तो दोनों मिलकर 24 आदमी 3 काम करने वाला है कि नहीं, 3 काम करने वाला है। तो ये 3 काम 3 काम 3 काम के हिसाब से इस 18 काम को खत्म करने में ये कितना दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है वो देख लेते हैं कि शेष कार्य को वो कितने दिन में करेगा। हमने बताया था ना, टोटल डेज भी पूछ सकता है आपसे और रिमेनिंग डेज भी पूछ सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन का पूछे कि बताइए टोटल डेज कितना लगा, कुल काम को खत्म होने में कितना लगा, तो यहां से आप 3 दिन कह सकते हैं और 6 दिन, तो यहां पे आपका हो जाएगा 9 दिन। लेकिन आपसे पूछ रहा है रिमेनिंग डेज, बचा हुआ शेष दिन, शेष काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो आप कह सकते हैं कितने दिन में खत्म हुआ, तो 6 दिन में खत्म हुआ। तो ये था हमारा आप क्या, तो फोर्थ टाइप। अगला जो टाइप है वो एमडीएस से रिलेटेड है, तो एमडीएस से रिलेटेड है आपका 5वां टाइप, लास्ट टाइप होगा। और बस इतने ही टाइप से पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे 67 क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखें तो देखिए 90 लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस है, हर चैप्टर में 100 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और इसका पूरा एक एक क्वेश्चन के साथ एकदम प्यार से डील करेंगे वो 99 के अंदर, ठीक है। चलो आइए तो मिलते हैं अपने लास्ट टाइप से, और लास्ट टाइप का अगर हम कोई क्वेश्चन उठा लें तो चलिए छोटा सा क्वेश्चन यहां से उठाते हैं, टाइप आपको क्लियर कर देते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है कि सुब्रत, ये 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुब्रत जितने खिलौने 10 खिलौने बनाता है जितने समय में, है ना। सुब्रत जो है ये आपका है टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 5। हाँ जी, टाइप नंबर 5। इतने से ही टाइम एंड वर्क का एक एक क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, चीजों को समझना होगा। चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अच्छा आपने हाँ हाँ ठीक है बाबू, बात करते हैं। हाँ तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है क्या, सुब्रत जितने समय में, है ना, सुब्रत जो है वो जितने समय में, सुब्रत जितने समय में 10 खिलौने बनाता है, सुब्रत जितने समय में 10 खिलौने बनाता है, अश्वनी उतने ही समय में 20 खिलौने बनाता है, तो दोनों का 2.5 घंटे में कितने खिलौने बन पाएंगे। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है क्या कि सुब्रत जितने समय में 10 खिलौने बनाता है, देखो जितने समय में 10 खिलौने बनाता है उतने ही समय में अश्वनी उतने ही समय में 20 खिलौने बनाता है। अश्वनी का खिलौना कितना हो गया, तो 20 हो गया। वे दोनों मिलकर, बहुत बढ़िया, अब वे दोनों मिलकर एस और ए को दोनों मिलकर 30। लेकिन क्या आपके पास इसका टाइमिंग मौजूद है,
1 घंटे में बनाता है कि 2 घंटे में बनाता है कि 3 घंटे में बनाता है, ये आपको क्वेश्चन में मौजूद ही नहीं है। तो ये डाटा क्या है? इनसफिशिएंट है। तो हम कहेंगे कि डाटा इनसफिशिएंट या ज्ञात नहीं कर सकते। जब तक इसका टाइमिंग मौजूद नहीं है तो इसका और 2.5 घंटे का कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा ये बताओ, हम एक क्वेश्चन बस यूं ही बना लेते हैं, तो बताओ 50 क्वेश्चन कितने देर में बनाएंगे? अरे एक क्वेश्चन यूं ही बना लेते, कोई टाइमिंग नहीं है हमारा, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 मिनट, कितने देर में बना लेते हैं, ये बताना तो ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन में। तो चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में ना ये आपका टाइप नहीं हुआ, तो चलिए हम यहीं से आपको टाइप नंबर 5 बता देते हैं। इसको हटाते हैं, ये कहानी खत्म करते हैं और एक मेरे तरफ से टाइप देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहां से क्वेश्चन नहीं होगा, कोई बात नहीं। एमडीएच का टाइप है एमडीएच, लास्ट टाइप है, थोड़ा सा तबियत से पढ़ाते हैं। आइए, क्वेश्चन कह रहा है एमडीएच वाला, एमडीएच का टाइप बड़े अच्छे से समझिएगा। 5 पुरुष 3 दिन में, 5 पुरुष 3 दिन में 12-12 घंटे काम करके, ठीक है, 12-12 घंटे काम करके 300 खिलौने बनाता है। कितने खिलौने बनाता है? 300 खिलौने। और खिलौने बनाना उसके लिए अपने आप में क्या है? तो काम है। ठीक है, 300 खिलौने बनाता है। फिर से क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। 5 पुरुष 3 दिन में 12 घंटे काम करके प्रतिदिन 300 खिलौने बनाता है। 300 काम करता है। काम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी काम आए उसको आप नीचे रख देना, वर्क को आप कहां रखोगे? नीचे रखोगे। जैसे आपने वो पढ़ा होगा, वो एमडीएच मसाला है ना, एमडीएच मसाला, हाँ, तो एमडीएच मसाला अभी उनका शायद देहांत हो गया है, ऐसा कुछ न्यूज आया था कुछ दिनों पहले। वो जो है ना चश्मा लगाए हुए एक बूढ़े व्यक्ति, एमडीएच के जो फाउंडर रहे हैं उनका, तो आप उनसे ही समझ लीजिए, एमडीएच वाला। ठीक है, एमडीएच कहने का मतलब मैन, दिन, आवर और आपका वर्क। अब इससे कंपेयर करेंगे आप दूसरे तरफ, तो आप क्या कंपेयर करेंगे? वही एम डी एच और नीचे आपका क्या होगा? वर्क। ये आपका पहला पार्ट है ना, क्वेश्चन का पहला पार्ट, और ये आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। जैसे ये क्वेश्चन बोला, 5 आदमी 3 दिन 12 घंटे काम कर करके 300 काम कर देता है। अब आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि 20 आदमी अगर हम काम पर लगा दें, है ना, 5 आदमी को पहले लगाया, अब यहां कह रहा है कि 20 पुरुष को अगर हम काम पे लगा दें और सब 5-5 घंटा काम करें, तो बताइए कि 500 खिलौना बनाने में, 500 काम करने में कितना दिन लगेगा? आपसे ये पूछा जा रहा है। किसी भी डाटा एक को गायब कर देगा और आपसे दूसरा पूछेगा। बहुत आराम से आप लिख लिए, 5 आदमी 3 दिन काम कर रहा है, 12 घंटे के हिसाब से, काम को नीचे रखना है, काम 300 है। अब इसको काटने के लिए कुछ नहीं करना है, आप बराबर दे दिए, तो ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे काट सकते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म पहले तो हो गया, इस 5 से ये 5 को खत्म कर लिए। ठीक है, अब 3 से ये 3 खत्म हो गया। ठीक है, 5 से आप इस 4 को काट लेंगे और 4 से ये कटेगा 3 बार में, तो डी का वैल्यू जो बना वो क्या बना? आपका 3 दिन। आपका बन गया कितना? 3 दिन। तो ये था आपका क्वेश्चन। आइए थोड़ा सा ना इसको हम स्किप करते हैं और आपके लिए कुछ और बताते हैं। चलिए, तो ये था आपका 3 दिन में खत्म हो गया। अब ध्यान से देखना, एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछता है कि 20 आदमी, अभी बोर्ड नया नया आया है तो मुझे थोड़ा इसके साथ कंफर्ट होने में 2-4 दिन तो लग ही जाएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता है, 20 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है 20 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, 20 पुरुष किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। तो आपसे बोल दे कि बताइए जी 10 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये है कि 10 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये लिखने का रीजन ये है कि हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट बताएंगे कि कैसे शॉर्ट होता है क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि 30 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताइए कि 45 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक ये क्वेश्चन रहा। एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं आपके लिए। क्वेश्चन यहां रहा, 20 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं। ठीक है, तो
कह दें आपको 48 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, क्वेश्चन ही रहा। अब देखो एक और क्वेश्चन आपको लेते हैं, ये रहा कि 45 पुरुष किसी काम को 48 दिन में करते हैं, ठीक है, तो 36 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, सब एमडीएस से रिलेटेड है क्वेश्चन। हम इसको इसलिए उठाए हैं कि आप इसको जल्दी भी बना सकते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा अगर डिटेल में लेके चले तो आप कर सकते हैं कि पुरुष पुरुष को एक साइड आप काटे, 0 से 0 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 से 0 खत्म, तो यहाँ पे आ गया डी का वैल्यू कितना, 40 दूनी 80। ये देखिए तो यहां से आ गया कितना, डी का वैल्यू 40 दूनी 80। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में इतना देने का रीजन ये था कि इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे कि 30 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर देते हैं, 30 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर देते हैं, ठीक है, क्या भैया, हाँ 30 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर देते हैं, 15 पुरुष और शामिल हो जाएं तो क्या होगा। तो 15 पुरुष अगर और शामिल हो गए तो हम कहेंगे कि अब 15 पुरुष यहां शामिल हो गए तो हमारे पुरुषों की संख्या हो गई कितनी, 45। अब बताओ कि ये कितने दिन में करेंगे, तो बस वैसे ही बना लेंगे आप इसको काट सकते हैं 15 से कितने बार में, तो 3 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 दिन। तो इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। हाँ क्वेश्चन बोलेगा 10 आदमी और आ गए, 15 आदमी और आ गए, 20 आदमी चले गए, तो इस कंडीशन से जैसे क्वेश्चन होता है भोजन वाला, कितने लोगों का इतने दिन का भोजन था और इतने दिन में खा के खत्म कर दिए, और इतने और लोग आ गए तो और कितने दिन चलेगा, सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का आपका बन जाएगा। तो आई होप टाइम एंड वर्क का टाइप हमने पूरी तरह से पढ़ा दिया आपको। पूरा डिटेल के लिए आप आराम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। हाँ तो पांचों टाइप बताने के बावजूद भी भाई कह रहा है कि सर इफिशियंसी वाला क्वेश्चन बता दिया जाए, ठीक है, जबकि पहला और दूसरा जो हमने बताया उससे ही इफिशियंसी बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन इफिशियंसी का उठाते हैं बढ़िया सा, टाइप चेंज नहीं होगा, टाइप उसी के अंदर है, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन है, 32, 36, 38, है ना। चलिए तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं यहां से। बत्तीस 36, आपके पास अगर बुक्स है तो आप भी निकाल सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कौन सा है, 32, ये रहा 32, आ जाओ 32 और 36। चलिए पहले 32 बता देते हैं। ये देखिए 32 क्या कहता है, हाँ ए बी से 3 गुना है, ये टाइप जो है आपका इफिशियंसी है, पहला और दूसरा टाइप जो हमने बताया ना उसी के अंदर ये बनता है, उसी तरीके से बनता है, तो कह सकते हैं क्षमता, है ना, क्षमता वाला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए बी से 3 गुना काम करता है, आप आराम से क्वेश्चन देखिए, ए बी, सबसे पहले तो ये फॉर्मेट आपको पता है, यहां पे क्या लिखते हैं आदमी, यहां पे क्या लिखते हैं समय, यहां पे क्या लिखते हैं टोटल कार्य, और यहाँ पे क्या लिखते हैं तो एक दिन का कार्य, ये एक यूनिट का कार्य कह सकते हैं, एक यूनिट का कार्य, एक यूनिट का कार्य, ठीक है। अब समझना ये है कि ये जो क्वेश्चन बनता है ना इफिशियंसी वाला, ये समय पे नहीं बनाया, आप समय को कन्वर्ट कर दें आप किस चीज में, तो आप कार्य में कन्वर्ट कर दें, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको पता है कि A रेशियो B 4:3 अगर ये समय लेता है, तो 4:3 अगर समय लेता है तो इसके कार्य का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसका उल्टा कर दीजिए। आप मेरे से रेशियो जब पढ़ेंगे तो और मजेदार पढ़ाएंगे आपको। समय अगर 3 है तो 3 का भी इफिशियंसी अपोजिट हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं ना, तो इसका अपोजिट ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जब आपको बताएंगे आगे। ए और बी, क्योंकि आप कम समय में बहुत कुछ नहीं सीख सकते हैं, ठीक है, समय तो आपको देना ही होगा। A4 B3 समय का अनुपात, तो इसको उल्टा करेंगे कार्य के अनुपात में,
और इस वाले क्वेश्चन को आप कार्य में बना सकते हैं, कार्य में रख के। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि ए बी से 3 गुना काम करता है, 3 गुना काम करता है, कहने का मतलब ए और बी का कार्य का अनुपात है ए बी से 3 गुना कार्य करता है। ये किसका एफिशिएंसी है? कार्य का एफिशिएंसी है। उसके बाद क्या कहता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत अच्छा है। अच्छा, और भी कुछ है क्या? हाँ, यदि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, ये देखो लिख देते हैं कि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। ए का टाइमिंग नहीं पता, बी का टाइमिंग नहीं पता, लेकिन ए और बी दोनों का पता है। अब बताओ इस कार्य को, ये जो कार्य लिखा है, इस कार्य को हम एक दिन के कार्य में रखते हैं। ए कितना काम करता है जी? तो ए काम करता है कितना? 3। ए 3 काम करता है। बी कितना काम करता है? तो 1 लिख दिए, 1 काम। अब बताओ कि ए 3 काम, बी 1 काम, तो ए का काम, बी का काम दोनों जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 4 काम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कार्य का एफिशिएंसी, कार्य के एफिशिएंसी को एक दिन के कार्य में रख दिए। यही तो फायदा है हमारे फॉर्मेट का कि कोई भी कितना भी टेढ़ा घुमाएगा वो इधर ही आके रुकेगा। ठीक है, तो अब ये बताओ कि 3 और 1 तो 4। अब बताओ कि 15 और 4, 15 दिन में, एक दिन में 4 काम, तो हम कह दें कि 4 काम 15 बार, तो 60 काम टोटल बन रहा है। तो आपका एलसीएम भी यहां पे 60 आ गया। अब 60 इधर से उधर, देखो ना वो बंदर कैसे लटक के इधर से उधर चला जाता है, वैसे आप लटक के इधर से उधर चले जाओ, उधर से इधर आ जाओ। कहने का मतलब ये तो हमेशा ऊपर रहेगा ही, इसको नीचे करोगे तो ये डाटा आ जाएगा, इसको नीचे करोगे तो ये डाटा आ जाएगा। अगर आपसे पूछा तो आप लिखोगे यहां ए का इफिशियंसी, तो 60/3, ए को लगेगा कितना दिन? 20 दिन लगने वाला है। बी का पूछेगा तो 60/1, बी को कितना लगने वाला है? तो 60। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? लीजिए, ए अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया 20 दिन। फिनिश है जी। चलिए, तो ये छोटा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा और भारी क्वेश्चन के साथ लेके, अरे भारी हल्का कुछ नहीं होता, समझ में आ गया? बस हो गया जी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा? 36 बता रहे थे ना? 36, ये लीजिए। हाँ, तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कहता है कि राम राम 4 दिन में, ठीक है, जबकि रहीम उसी काम को 6 दिन में। जॉन राम की तुलना में 1.5 गुना, है ना? जॉन राम की तुलना में 1.5 गुना, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा फॉर्मेट होगा, है ना? 1.5 गुना का फॉर्मेट तो यही होना चाहिए। अगर हम इसी को अगर थोड़ा प्यार से लिखें तो 3/2 रेशियो 1 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा और प्यार से लिखें तो यहाँ 3/2 लिख सकते हैं। ये क्या आ गया? तो ये इसके कार्य का रेशियो आ गया, है ना? अच्छा, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं समय में, तो समय में भी कर सकते हैं। समय का रेशियो क्या आ जाएगा? 2/3। यहां तक क्लियर है? डन। चलिए अब ऊपर चलते हैं। ऊपर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम है, रहीम है, और यहाँ पे एक नाम और आया है जॉन। जॉन का टाइमिंग मौजूद नहीं है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए राम, रहीम और जॉन मिलकर उस काम को कितने समय में कर पाएंगे? बहुत आसान है। अभी बताओ कि राम का टाइमिंग मौजूद है, राम का समय पता है। राम का समय पता है, तो राम का देखो यहां पे भी समय का इफिशियंसी पता है, रेशियो पता है। इसका मतलब 3 बराबर हम लिख सकते हैं, यहां पे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, 3 बराबर क्या लिख सकते हैं? 4। तो बताओ, अगर राम का 3 और 3 का वैल्यू 4 दिख रहा है, तो जॉन का वैल्यू है 2, तो 2 का वैल्यू क्या लिखेंगे आप? ये लिखेंगे ना, 4/3 और गुना 2, तो लिखेंगे 8/3। और ये 8/3 किसका आ गया? 8/3 किसका आ गया? जॉन का एफिशिएंसी, जॉन का टाइमिंग का, देखो टाइमिंग समय तो रख रहे हैं, जॉन के सामने लिखेंगे 8/3। अब इसका एलसीएम निकालना बहुत आसान है, 8, 6 और 24, 4, इसका लिख देते हैं 24। 4 से 6, 6 से 4 और 8 से 8 तिहाई 24, 3, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3 और 3 मिलकर बना देगा क्या? 9। अब आप बताओ कि तीनों का पता है एफिशिएंसी, और तीनों ने मिलकर काम किया, तो काम किया 6, 4, 10 और 9 कितना? 19। और 19 को इधर लेके आएंगे। 19 को इधर क्यों लेके आएंगे? क्योंकि ये तो काम है, काम को समय में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे 24/19, जिसको आप लिख सकते हैं 1.5/19 दिन। बहुत ही प्यार से बन गया। आप आंसर देख सकते हैं कि हमारा 36 का क्या आंसर है? सी आंसर है। और 36 का सी बोले तो 1.1 सहित 5/19। फिनिश हो गया। चलते हैं एक और क्वेश्चन इस पे हम देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन, वो भी बहुत प्यारा है।
बोट एंड स्ट्रीम में थोड़ा सा 2 मिनट हम आपका जरूर लेंगे, थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं, क्योंकि हम ना कोई फॉर्मूला से यूज करते हैं, ना कोई एकदम जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा दिमाग में हम डालने का प्रयास करते हैं फिगर के माध्यम से। एक आपको इमेज दिखाएंगे, इमेज बना के दिखाएंगे, और उसको अगर आप समझ गए 2 मिनट के अंदर, अगर आप उसको समझ गए तो आपका बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन ही छूटेगा। उसमें ज्यादा टाइप भी नहीं है, मात्र 3 टाइप है। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए बना देते हैं एक छोटा सा नाव, बोट एंड स्ट्रीम। जी हाँ, ये है हमारा नाव, और नाव के नीचे है हमारा, नाव के नीचे क्या है? अरे नाव पे आप बैठे हैं, चलिए आप सब लोग नाव पे बैठ जाइए। ठीक है, नाव पे बैठे हैं, और नाव पे बैठे हैं तो नीचे क्या होगा, जरा ऐसे हुलक के देखिए ना, क्या है नाव के नीचे? तो पानी है ना। नाव चलती कहाँ है? पानी के ऊपर। अब बताओ कि नाव जब चलती है पानी के ऊपर, तो नाव का जो डायरेक्शन होगा वो होगा कितना डायरेक्शन? 2 डायरेक्शन। नाव कहीं जा भी सकती है और नाव वापस भी आ सकती है। यहां से लंदन गई है तो लंदन से वापस भी आ सकती है। लेकिन धारा अगर गंगा नदी का पानी अगर बंगाल के खाड़ी में गिर गया, तो क्या बंगाल के खाड़ी से फिर गंगा नदी में वो पानी आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो डायरेक्शन जब भी होगा, तो धारा का डायरेक्शन जो होगा वो कितना होगा? एक सिंगल डायरेक्शन में धारा बहती है। और अगर हम बात करें कि बोट का, नाव का, तो नाव का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा होगा 2, जिसको बोलते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। कहने का मतलब धारा के साथ और धारा के विपरीत। बस 3-4 चीजें हैं दिमाग में आपको रखनी है, और वो भी बहुत कॉमन सा चीज है जो डेली आप देखते हैं चीजों को। अरे देखते हो ना, घर का पानी जो है वो निकल के नाली में, नाली का पानी नाले में, नाले का पानी नदी में, ऐसे ही जाता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि नाले का पानी आपके नली में आ गया, नली से आपके घर में आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो डायरेक्शन आपको पता है कि हमेशा पानी का जो फ्लो होगा वो एक डायरेक्शन में होगा, है ना, एक ही दिशा में आपकी नदी बहती रहेगी। नाव जो होगा वो जा भी सकता है और वापस भी आ सकता है। क्लियर? चलिए, तो एक छोटा सा यहां पे हम डब्बा बनाते हैं, जिससे समझने का प्रयास करेंगे आप, कि अगर आप उसको कंप्लीट कर लिए तो आपका काम हो गया। एक होता है ओ, ओ का मतलब होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल कह सकते हैं आप वास्तविक को। ठीक है, ओ किसको कह सकते हैं आप? ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब वास्तविक, वास्तविक। ये भी नाव का चाल है। ठीक है, एक यहां पे डब्बा हम बना रहे हैं और एक यहाँ पे। पुराने बच्चे को सब पता है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से और बहुत ही उम्दे तरीके से, नया कुछ है, ठीक है, लेकिन ये पिछले 5-6 साल से हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन में हैं वो मेरे साथ, जिनको बहुत अच्छे से पता है, आप भी जुड़े हैं, कोई बात नहीं, आप भी सीख जाएंगे। वास्तविक चाल, ये किसका चाल है? तो वास्तविक चाल है, ओरिजिनल चाल है। ये कौन सा चाल है? तो धारा के साथ। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, कहाँ है पानी? ये रहा। हाँ, धारा के साथ, आपके सीधे हाथ पे जो डब्बा है ना वो धारा के साथ, उल्टे हाथ पे जो डब्बा है वो है धारा के विपरीत। बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, ये भी है नाव का चाल, थोड़ा सा और इंडिकेट कर देते हैं। ये भी है नाव का चाल, ये भी है नाव का चाल, और ये भी है नाव का चाल। तो फिर इन तीनों में अंतर क्या है? ये भी धारा के साथ, ये वास्तविक में है, ये धारा के विपरीत है। अरे बीच वाला ओरिजिनल है, धारा के साथ है, धारा के विपरीत है। अब जब भी हम डब्बा बनाएंगे आप समझ जाएंगे, ओरिजिनल धारा के साथ, जैसे आप बताओ इधर क्या है? धारा के साथ, धारा के विपरीत, और बीच में क्या है? ओरिजिनल। धारा के साथ, धारा के विपरीत, और बीच में ओरिजिनल, वास्तविक, नाव का ओरिजिनल चाल। अब जैसे अगर एग्जाम्पल हम लें इसी में, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है कि बताओ जी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर कोई नाव चलती है, क्लियर, तो धारा के साथ उसका स्पीड क्या हो जाएगा? धारा के विपरीत उसका स्पीड क्या हो जाएगा? अगर धारा के साथ चले तो उसका स्पीड क्या होगा? धारा के विपरीत चले तो उसका स्पीड क्या होगा? उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर वो नदी शांत है, तो शांत है तो ना तो प्लस होगा ना माइनस होगा, नाव अपना चाल से चलेगी। जैसे आप चल रहे चल रहे चल रहे, ठीक है, पीछे से कोई 2 लात मारे तो आपका स्पीड क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। और अगर कोई ना मारे तो आप आराम से चलते रहेंगे, या फिर कोई ठोकर आ जाए तो आपका स्पीड घट जाएगा। बस यही करना है। मान लेते हैं कि नाव का, धारा का जो चाल है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, आप समझ रहे हैं ना, नाव के नीचे क्या होगा? धारा।
अब बताओ कि 20 और 5, 5 से धक्का दे दिया, नाव जो है, नाव को धक्का कौन देगा, धारा, धक्का दे दिया तो स्पीड हो गया कितना, 25 किलोमीटर पर आवर। और यही अगर रोकने का काम करे डाउन स्ट्रीम में तो ये स्पीड हो जाएगा कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि ये बेसिक आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं टाइप के साथ क्या चीजें हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। मैथ, गौरंगा मैथ, बोट एंड स्ट्रीम, और ये रहा इंसर्ट। चलिए क्वेश्चंस जैसा कहेंगे वैसा हम देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल छोटे से ही शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये रहा, जैसे कहता है, ये सारे क्वेश्चन तो टाइप 2 के दिख रहे हैं। हाँ देखिए 3 टाइप ही है, तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बस आपको डब्बा समझाना था जो मैंने समझा दिया। चलिए एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है। अच्छा बताओ कि ये हमारा क्या है, ओरिजिनल है, ये धारा के क्या है, 7 है, और इधर का डब्बा बनेगा जो धारा के विपरीत बनेगा। अच्छा अब बताइए कि अगर ये धारा के साथ है और ये धारा के विपरीत है, वैसे मेरे पास ऑप्शन भी है कुछ, अच्छा है ना, ये देखिए ये बन गया। अब बताओ ये बन गया जी धारा के साथ। अच्छा धारा के साथ विपरीत दिशा में 4 घंटे में 72 किलोमीटर। अच्छा बताओ ये क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत दिशा में 4 घंटे में 72, 4 घंटे में 72 किलोमीटर, तो बताओ इसका 1 घंटे का स्पीड आ सकता है। 4 घंटे में 72 किलोमीटर, तो 1 घंटे का स्पीड क्या बना, 4 से आप इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 18 चौके 72। तो आप कह सकते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा होगा। लेकिन विपरीत में बोला है ना, तो ये विपरीत थोड़ी ना है, ये तो क्या है आपका, ये धारा के साथ में हमने लिख दिया। चलिए यही चीजें तो थोड़ी थोड़ी समझनी है आपको, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ देखिए ये हो गया हमारा धारा के साथ, और ये हो गया हमारा धारा के विपरीत। इसमें थोड़ा सा हम कलर कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, इसको कर देते हैं ये कलर, इसको कर लेते हैं भी ये कलर, और इसको कर लेते हैं ये कलर, ठीक है। चलो जी, हाँ क्लियर है, हो गया, कट गया। चलो समझ में आया डब्बा, डब्बा समझ में आ गया, क्या आया समझ में, बताओ तो। ये क्या है, ये क्या है, ये है वास्तविक, वास्तविक चाल है। ये तीनों जो है ना, ये नाव का ही चाल है, ये भी नाव का चाल, ये भी नाव का चाल, ये भी नाव का चाल। ये है वास्तविक चाल, और ये है धारा के साथ, और ये है धारा के विपरीत। क्लियर। यहां से अगर देखें तो ये जो डायरेक्शन है, ये दोनों का दोनों जो है वो क्या है, धारा का चाल, और धारा का चाल आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। धारा का चाल है ये, धारा का चाल। चलो मान लेते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं, चलो यहीं से उठाते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक, ये धारा का चाल होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। धारा का चाल अगर देखें तो धारा तो एक नदी में एक ही जैसा चलेगा, है ना। आप अपर स्ट्रीम में जाएंगे तो उतना सपोर्ट करेगा, डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो उतना रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक। चलिए अब देख लेते जल्दी से क्वेश्चन क्या कह रहा है। विपरीत दिशा में 4 घंटे में 72 किलोमीटर। अभी बताओ कि विपरीत दिशा को हम कहाँ इंडिकेट करेंगे, यहां इंडिकेट करेंगे, इधर वाले में, और वो भी कितने, तो 4 घंटे में 72 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 4 घंटे में 72 है, तो 18 के स्पीड से चल रहा है। अरे भैया 18 चौके 72, इतना तो आपका होना चाहिए जल्दी जल्दी। अब बताओ 18 चौके 72, तो 1 घंटे का स्पीड को ही हम किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में कहते हैं, है ना। 1 घंटे में जो दूरी तय की गई उसी को स्पीड कहते हैं। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब जैसे डब्बे में हम देखो, अगर हमने डब्बे के अंदर रखा है तो वो डाटा स्पीड बन के निकला हुआ है। अगर टाइम के साथ दे तो आप उसके ऊपर रख लेना, फट से चेंज कर लेना आप, ठीक है। आ जाओ दूसरे नंबर पे क्या कहता है।
यदि धारा का चाल हो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब इन दोनों के बीच का ये जो डाटा है वो दिया है 3 और दोनों तरफ बराबर होता है। अरे भैया, अंतर, इन दोनों के अंतर को ही कहते हैं धारा का चाल। इन दोनों के अंतर को ही कहते हैं धारा का चाल और ये दोनों अंतर आपस में इक्वल होता है। तो धारा का चाल है हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो, ये ऑलरेडी 3 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। अब करना क्या है, 18 को आप सीधा हाथ पे जा रहे हैं तो जोड़ते चले जाइए, उल्टा हाथ पे जाना है। आप दिल्ली कभी गए? दिल्ली में ना रिक्शे वाले को आपको बोलना पड़ेगा उल्टे हाथ पे ले लो भैया, सीधे हाथ पे ले लो भैया। राइट और लेफ्ट करोगे ना तो जाना है उसके मोहल्ले में, पहुंच जाओगे किसी और के मोहल्ले में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सीधे हाथ और उल्टे हाथ पे समझना है। उल्टे हाथ पे जाने का मतलब आपको माइनस करना है। ये देखो, सीधे हाथ पे आप आ रहे हो, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21। 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। आपसे अगर पूछे कि धारा के साथ बताइए, क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव का चाल, और शांत जल में नाव का चाल जो है वो है कितना, तो शांत जल में नाव का चाल है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये डब्बा का इस्तेमाल कीजिए, काम खत्म। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 3 टाइप है, ज्यादा टाइप इसके अंदर नहीं है बोट एंड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, इधर आ जाओ, ये देखो ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, भैया, हाँ चलिए क्वेश्चन ये रहा, ये 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको हर एक अच्छी किताब में मिल जाएगा और एसएससी का फेवरेट भी रहा है ये क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 750 मीटर की दूरी तय करने में 675 सेकंड का वक्त लेती है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। एक नाव धारा के विपरीत, देखिए डाटा बोल रहा है कहां, विपरीत में। ठीक है, विपरीत 750 मीटर की दूरी तय करने में, 750 मीटर की दूरी तय करने में, हमने लिख दिया 750 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लग रहा है, 675 सेकंड। देखो लिख दिए 675 सेकंड, मतलब 675 सेकंड में वो 750 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें यहीं पे तो आप कर सकते हैं कि एक सेकंड में ये जो चलेगा वो 750 बटा 675 चलेगा। स्पीड दो फॉर्म में होता है, एक तो किलोमीटर पर आवर में होता है और दूसरा होता है मीटर प्रति सेकंड में। तो यहां सेकंड दे रहा है तो कहीं ना कहीं हम एक सेकंड का डाटा निकाल लिए। एक सेकंड में इतना और भी मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड दिख रहा है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना चाहते हो, आवर में चेंज करना चाहते हो, एच में चेंज करना चाहते हो, एच का मतलब 8 होता है, तो कह सकते हैं 18 बटा 5 से गुना करना पड़ेगा। ये आपको हम सिखाएंगे जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, उसमें हम ये सब चीज याद करा देंगे आपको। एक सेकंड में ये दूरी, इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर पर आवर के अंदर। अब जो ये हमारा डाटा बन गया, ये आ गया, अब इसी को कैलकुलेट करेंगे और ये जितना भी आएगा वो हमारा होगा इतना किलोमीटर पर आवर। वो है किसका चाल, तो विपरीत में चाल। बहुत बढ़िया। अब चलो आते हैं इस तरफ, थोड़ा सा क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। इधर आपके पास होगा धारा के साथ का डाटा और इधर आपके पास होगा ओरिजिनल डाटा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में और। एक लाइन हो गया क्लियर। तथा धारा के दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 7.5 मिनट लेती है। अब बताओ, 7.5 मिनट लेती है उतनी ही दूरी तय करने में, मतलब 750 मीटर दूरी तय करने में। यहां तक क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब आप बताइए कि इस मिनट को भी आप सेकंड बना सकते हैं, सेकंड को भी आप यहां से तोड़ के आराम से बना सकते हैं, मिनट को आप घंटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो दिमाग में जल्दी क्विक क्लिक कर जाए, ठीक है, वो आपको कर देना है। हमारे दिमाग में क्लिक कर रहा है कि मिनट को सेकंड में बनाना ज्यादा अच्छा आसान है। कैसे? तो 60 सेकंड होता है, 7 छक 42 और 42 के साथ ये 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 425। 425 क्या, तो मिनट। अरे भैया, 7 छक 42, 420, ये 5 मिनट, ये वाला सॉरी 7.5 मिनट है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बचा, हाँ बच गया। ये देखो, ये है आपका, ये हो गया
तो 7 छक 42, 420 मिनट, और ये हाफ है ना, तो यहां से आपका 30 मिनट, तो हम कह सकते हैं 450 सेकेंड। 450 क्या सेकेंड, ये देखो 450 सेकंड का डाटा आ गया, और 450 सेकंड में कितना, तो वही 750 मीटर। अब जल्दी से बता दीजिए कि 1 सेकंड में कितना तय करेगा, तो 750 बटा 450, इसको भी कन्वर्ट करना चाहते हो आवर में, तो 18 बटा 5 के साथ। अब आपके पास डाटा जो ये आया, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको सॉल्व करेंगे, डब्बे में रख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं। देखते हैं काट के क्या होने वाला है। देखो काटते हैं, बड़ा आसान है काटना। 75 से अगर काटे तो ये तो कट ही जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। 75 से कटेगा ये 10 बार में, काटना भी पता आसान है। 75 से कट जाएगा 10 बार में, और 75 से ये देखो कैसे कटेगा। 75 दूनी 150, ठीक है। 150 चौके 600 चौके, तो 4 दूनी 8 और 1 75, तो 9 बार में ये कट गया जी। अब ये 9 से भी कट जाएगा, 9 से 2 बार में, और ये 5 से कटेगा 2 बार में, तो 2 और 2 कह सकते हैं कि 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड डाउन स्ट्रीम में है, उल्टे में है, विपरीत में है। नाव का विपरीत दिशा में स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम धारा के साथ पे चले तो ये भी काटना बहुत आसान है, 0 से 0 खत्म। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए ना, 5 से काट दीजिए पहले 15, और 15 से कटेगा 3, 15 दिया 45, और 3 से कट जाएगा 3 छक 18, तो बचा क्या, 6 बचा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 किलोमीटर पर आवर। सबसे सिंपल टाइप, पहला वाला टाइप। देखो अभी तक हमने एक भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया है, और अच्छा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इसका मतलब कि बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप बना सकते हो। ये देखो 4 है 6 है, तो बीच का डाटा क्या होगा जी, अरे 4 6 है तो बीच का डाटा क्या होगा, 4 6 के बीच में कौन होता है, 5 होता है। एवरेज में आप पढ़े है ना, a+b/2, है ना, वही सब धारा का साथ में चाल, उल्टा में चाल जोड़ के बहुत सारा फॉर्मूला बना दिया गया। बीच का डाटा आपको निकालना है, 5 आ गया। अच्छा अगर गलती से पूछ दे कि धारा बताइए कितना, तो इन दोनों का अंतर है जी 1 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछे नाव का वास्तविक चाल, तो आप क्या लिखेंगे, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछा जाए कि धारा का चाल, तो आप क्या बताएंगे, 1 किलोमीटर पर आवर बोलेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे अप स्ट्रीम में कितना, तो 6 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में कितना, तो 4 किलोमीटर। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक और टाइप है इसके अंदर छोटा सा, जो कि देख ही लेंगे। उसमें क्या होगा कि जाती है और वापस आ जाती है ना, और आने और जाने में टोटल टाइम कितना लगने वाला है। चलिए उसको भी देख लेते हैं फट से, इसको हम मिटाएंगे। यहीं पे क्वेश्चन ये है हमारा, एक क्वेश्चन दिख भी रहा है, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ में, अच्छा है, यूनिक है, यूनिक भी नहीं है। चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, शांत जल में एक मोटर बोट 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। यह 30 किलोमीटर धारा के दिशा में जाकर वापस आ जाती है। 4 घंटे 30 मिनट में आ जाती है, तो धारा का वेग कितना होगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए टोटल टाइम, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए टोटल टाइम की बात, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कैसे होगा, ये आप जाने वाला टाइम और आने वाला टाइम दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा। जाने में जितना समय लगा, आने में उतना समय लगा, दोनों टाइम को जोड़ दिया, टोटल टाइम हो गया। अरे जाने में कितना समय लगा, तो जो डिस्टेंस होगा, अरे जितना आप गए होंगे और जिस स्पीड से गए होंगे वही तो टाइम कैलकुलेट करेगा। एक आपने ये वाला पढ़ा होगा, डीएसटी, डीएसटी, डी बराबर एस इंटू टी। डी क्या है, तो डी भैया दूरी है, एस क्या है, स्पीड है, चाल है, वेग है। अरे वो वाला बेग नहीं जो शादी में मिलता है, ये बेग है चाल वाला, ठीक है ना। टाइम, टाइम क्या होता है, तो आपका हो गया जी समय। क्लियर, चलो तो यहां से आप देखोगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड और प्लस करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। अब कहोगे कि सर ये तो फार्मूला बता रहे हैं, अरे भैया अब चाल, दूरी, समय इतना तो पता होना चाहिए, इतना तो ये फार्मूला थोड़ी ना है, ये तो आपका बेस है। अब कहोगे कि सर आप तो पेन से लिख रहे हैं, तो भैया पेन से नहीं लिखेंगे तो क्या चीज से लिखे बताओ, हाथ से लिखे, चलो हाथ से लिख देते हैं, ठीक है। अभी डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड, अभी देखो यहाँ पे कि इस स्पीड और इस स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, इसमें धारा जुट गया है और इसमें धारा घट गया है। इसमें धारा क्या हो गया है, घट गया है ना। इसमें धारा जुट गया है और इसमें धारा घट गया है, ऐसा कह सकते हैं कि इसमें धारा जुट गया और इसमें धारा घट गया, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में।
टोटल टाइम आपको क्वेश्चन में देखो लिखा है कितना, 4 घंटा 30 मिनट। बहुत बढ़िया, 4 घंटा 30 मिनट लगने वाला है। जाने के बाद 4 घंटा 30 मिनट लगने वाला है आने और जाने के बाद। कितना गया ये डिस्टेंस भी आपको पता है, 15 किलोमीटर गया और 15 किलोमीटर आ गया, जितना गया उतना ही आया होगा। और कुछ दिया है क्या, मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और 30 किलोमीटर धारा की दिशा में, अच्छा 30 किलोमीटर गया है, तो हम कह सकते हैं ये रहा 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर आया, नाव का चाल है 15। अब छोटा सा चीज आपको देखना है कि भैया यहां पे हम क्या जोड़ें और यहां पे हम क्या घटाएं, वही तो है धारा। बस इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन लिख लेना है। दिमाग में आपको ये अगर टोटल टाइम है तो आप क्वेश्चन को देख के इतना लिख सकते हो, अच्छा टोटल टाइम, डिस्टेंस इतना गया, डिस्टेंस इतना आया, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस के नीचे क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, अरे लगना क्या है, धारा के साथ जोड़ दोगे, उसमें क्या लगाओगे तो धारा के साथ घटा दोगे, बात खत्म। अब यहाँ पे आपको ना एक चीज है, या तो आप ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा, या दिमाग लगा लो। 15 के साथ 5 का रिलेशन अगर रखो तो 20 थोड़ा सा मुश्किल है। आप ऑप्शन देखो ना, 4 4 तो ना होगा, 5 हो सकता है, 6 ना होगा, 10 हो सकता है ना। तो 5 और 10 में से किसी एक को उठा लो ना। जैसे अगर हम 10 को उठा 5 को उठाते हैं, 5 जोड़ेंगे और 5 क्या करेंगे, घटाएंगे। और 5 अगर जोड़े हैं तो 30 बटा 15 5 20, और 30 बटा 15 में से 5 गया तो 10। ये आपका कटकुट के आ गया। अच्छा ये बताओ, 1.5 है, ये 3 है, और 1.5 और 3 4.5 ही तो होता है भैया। ये लो, ये आ गया जी इसके बराबर। इसका मतलब हमारा जो 5 है, धारा का चाल वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारा आंसर। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई कि बोट एंड स्ट्रीम में जो भी चीजें हैं वो ये ग्राफ है, ये डायग्राम है, ये पिक्चर है, इसको दिमाग में आप रख लेते हो तो बोट एंड स्ट्रीम का एक सवाल हिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको देख लीजिए और चलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप पे, नए चैप्टर पे।